Hello friends, good evening to all of you. I hope you all are fine today also. सब लोग बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, एनर्जेटिक होंगे. चलिए, आज के सेशंस में जो हम लोग सीखने वाले हैं, आज मैं कुछ इंग्लिश की बात करने वाला हूँ. ओके, आज मैं जो बात करने वाला हूँ कुछ इंग्लिश की बात करूँगा. ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. आज हम लोग मैथ्स और साइंस न पढ़ करके आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे. और इंग्लिश में भी जो पढ़ने वाले हैं अनसीन पैसेज के बारे में. ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अनसीन पैसेज के बाद पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन बी को पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम्स में 20 मार्क्स का आता है. ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे. तो फटाफट आप और अपने सभी रेस्पेक्टिव फ्रेंड्स को शेयर करिए. ठीक है, ताकि वो लोग भी जान पाएँ, वो लोग भी सीख पाएँ कि किस कॉन्सेप्ट पे कैसे हम लोग अनसीन पैसेज में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ. ठीक है, और कैसे करके. हाँ, हर्ष आ गए हैं, ओके, समित आ गए हैं, पृथु आ गए हैं, नीलेश आ गए हैं. चलो, सब लोग जितने लोग आ गए हो, आज जिसको भी और भी जिन लोगों को आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो उन सब लोगों को बता सकते हो. थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आज मैं करूँगा. मैथ्स का क्लास होगा बाबू, लेकिन थोड़ा सा अभी हम लोग आज इंग्लिश सीखते हैं. ठीक है, आज मुझे भी आया कि मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आ रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, आज थोड़ा सा हम लोग कुछ इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कुछ अच्छी बातें सीखेंगे इंग्लिश के बारे में. ठीक है, और हम लोग आज ये भी सीखेंगे कि जो हम लोगों को कभी कभी एकाध मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. अगर मैं अनसीन पैसेज की बात करूं या सेक्शन बी की बात करूं, तो वो सेक्शन बी से या सेक्शन ए से हमारे मार्क्स क्यों कटते हैं. ठीक है, सेक्शन ए या सेक्शन बी से हमारे मार्क्स क्यों कटते हैं. सर आज मैथ्स और साइंस के और मैथ्स के बारे में आज थोड़ा देखते हैं. ठीक है, आज पहले हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश की बात करेंगे और इसके बाद मैथ्स और साइंस की बात करेंगे. मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं आपको पेपर का स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो आपके पेपर्स आजकल जिस पैटर्न में आ रहा है, सीबीएसई का जो पैटर्न है. फिर उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, स्पेशली सेक्शन ए और सेक्शन बी को मैं इसलिए प्रीफर करता हूं कि ये ऐसे सेक्शंस हैं हमारे इंग्लिश के पेपर के, ध्यान से समझना. और कुछ ऐसी बातें होती ना, जैसे देखिए आप लोगों को लगता है कि सर मैथ्स और साइंस, तो समझना इस बात को थोड़ा कि जितने मार्क्स के आपके मैथ्स आने हैं ना, जितने मार्क्स के आपके साइंस आनी, उतनी ही मार्क्स की आपकी इंग्लिश आनी है, उतनी ही मार्क्स की आपकी हिंदी आनी, उतनी में आपका सोशल आना है. आपका बात समझ आ रही है. मीन्स यू कांट नेग्लेक्ट इवन हिंदी ऑल्सो. इफ़ यू थिंक दैट सर हम लोग हिंदी तो आसानी से पढ़ सकते हैं, हिंदी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बाबू एक बात समझ लेना सब लोग, एक बात थोड़ा सब लोग समझना कि आपको लगता है कि ठीक अच्छी बात आप हिंदी कर सकते हो, बट आप समझो कि इन हिंदी यू कैन स्कोर एटलीस्ट आई होप 90 मार्क्स. मीन्स इट इज़ टू ईजी. सिर्फ देखो दो चीज़ है, या तो आप अगर हिंदी, जैसे दो लैंग्वेज होते हैं, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो हम लोगों को एक पढ़ना होता है हिंदी, ठीक है, और एक तो पढ़ना होता है इंग्लिश. अब आपके स्कूल में अगर आपके टीचर्स ने आपको ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस दे दिया है, सीएस दे दिया है, या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस दे दिया, आईपी दे दिया है, या कभी कभी क्या होता है कुछ यहाँ पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल में हिंदी के. जैसे कुछ स्कूल में मैंने देखा है, सर मुझे क्वेश्चन नंबर 10 समझ नहीं आया. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बता दूंगा हर्ष बाबू क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा मैं, 9 10 दोनों बताऊंगा. तो अभी क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे, जो हमारे पेपर होते हैं वो दो पेपर ऑप्शनल होते हैं. मीन्स लैंग्वेज के नाम पे दो पेपर ऑप्शनल होते हैं, या तो आप हिंदी करो या तो आप इंग्लिश करो. थोड़ा ध्यान से इस लॉजिक को समझना. ठीक है, और पता है जितने लोग टॉपर्स होते हैं, जो टॉप करते हैं, कभी आपने सोचा है कि वो लोग टॉप कैसे करते हैं? टॉप करने के पीछे सिर्फ साइंस और मैथ्स का नहीं हाथ होता. अगर आप अपने स्कूल को टॉप कर रहे हो, सीबीएसई को टॉप कर रहे हो, बोर्ड को टॉप कर रहे हो, ठीक है, अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, एक हमारे मित्र हैं बिहार के हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, जो वहाँ के टॉपर है, वो बताए थे कभी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वगैरह भी हम कहे सोचे कि कराएंगे बुला के उनको यहीं पे. ठीक है, चूंकि वो हमारे एक मित्र थे, उन्हीं के रिलेटिव हैं, तो उनसे मेरी बातचीत अभी हो रही थी. तो जो लोग टॉप करते वो लोग करते क्या है, कभी आपने इस चीज़ को नहीं समझा कि जो लोग, आप सोचिए आप कि अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स कट रहे हैं तो क्यों आपको इंग्लिश नहीं आती? आप अपना सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ रहे हो, मैथ्स को इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो, साइंस को इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो, सोशल को इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो, फिर भी आपके इंग्लिश में मार्क्स क्यों कट रहे हैं भाई? अंजलि कुमारी सर एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ अंजलि, आज मैं थोड़ा सा इंग्लिश की बात करूंगा. ठीक है, इंग्लिश बुक की तो बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा बुक से हटके वो सारे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा. स्पेशली अनसीन को बात करेंगे हम लोग, फिर
दिक्कत होती है, फिर हम लोग मतलब क्यों इंग्लिश में मार्क्स कटते हैं। और मैं एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हम लोग अनसीन पैसेज की बात करेंगे, ठीक है, उन सारे सेक्शंस को भी मैं देखूंगा। आदर्श, हाँ गुड इवनिंग, ठीक है। तो आज मैं उन सारे सेक्शंस पे भी बात करूंगा कि आपके इंग्लिश में मार्क्स क्यों कटते हैं। मतलब मैंने देखा है, मैंने अपने आंख से देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, और मुझे बड़ा इस बात से अफसोस होता है कि अगर आप साइंस में 80 आउट ऑफ 80 गेन कर पा रहे हो, 100 आउट ऑफ 100 गेन कर पा रहे हो, देन व्हाई नॉट यू स्कोरिंग एट 100% इन हिंदी एंड इंग्लिश। बात समझ आ रही है। अब सोचो आप, हम लोग इतने बदमाश व्यक्ति हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा स्कोरिंग है इसको हम लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, इवन हिंदी एंड इंग्लिश, बट वी आर गोइंग थ्रू कंटिन्यूअसली मैथ्स एंड साइंस, एंड व्हाट वी आर डूइंग विद दैट, एंड व्हाट हैपनिंग विद दैट, what score and what marks we are getting in that particular subject, means for that subject for which we have paid our whole year, means we are learning maths and science daily, regularly, at home, in school, in coaching, in our class, everywhere. But what happens that subject, and think about Hindi and English, what happening with them? They are the easiest subject of our syllabus, we know very well, but why we can't score 100% in that subject? It seems that, and it declares that we are actually not paying attention towards that subjects. We are not paying attention toward that. And why we are not paying attention? Because we think that Hindi is a halwa, English is halwa, means we can score more marks in that. And dear, for your kind information, I want to make you sure that if you want to do something seriously, if you want to do something tremendously in your class, in your section, with your the whole chapter, for that you have to take seriously English and Hindi also. Means as I'm listening the so many comments of many students all over the India, they are those who are appearing in board exams last year, they all are saying that Hindi and English are not necessary, means if you will not go through that, but still if you have to go through that. But I think that if you will not go through Hindi or English, then what will happen? बात समझ आ रही है? थोड़ा सा मैं अभी हटके बात कर रहा हूँ टॉपिक से, लेकिन आप लोग समझना इस बात की, ठीक है। लग रहा होगा सर आप ये सब क्यों बता रहे हो आप हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, और आप लोगों को क्या लगता हो कि सर तो सिर्फ साइंस ही पढ़ाते हैं, उनको तो इंग्लिश की वैसे भी नहीं पढ़नी। बाबू बता दूं, इसके पहले मैं इंग्लिश ही पढ़ाता था, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे इसका अभी लगा, मुझे मेरी एक लोगों से लास्ट टाइम बात हो रही थी फ़ोन से, तो मैं सोचा कि आज आप लोगों को मैं इंग्लिश की बातें बताऊंगा, और आप खुद समझो। मैं मानता हूं कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के अनसीन पैसेज सही होते होंगे, मैं अनसीन पैसेज से स्टार्ट करूंगा, अनसीन पैसेज सही होते हैं, लेकिन अगर 1 मार्क्स भी अगर यहाँ पे कट रहा है, सोचो 20 मार्क्स का आता है, झूठ मत बोलना। कितने लोगों का 20 आउट ऑफ 20 क्लास 9th में सारे टेस्ट में आ रहा था, यहाँ से एनुअल एग्जाम हुआ, ठीक है, उसके पहले एग्जाम हुए थे आपके, हाफ ईयरली हुए थे। आप बताओ क्या आप अनसीन पैसेज से 100% मार्क्स गेन कर रहे थे? झूठ मत बोलना, नहीं गेन कर पा रहे थे ना। क्यों नहीं गेन पा रहे भाई? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये आसान है। कभी कभी तो लोग 50% भी मार्क्स नहीं गेन कर पाते यहाँ से। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो अनसीन पैसेज जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें पूरा मार्क्स गेन कर रहे हैं? बताओ जल्दी, ऐसा कोई है जो जिसका जल्दी इसमें से मार्क्स नहीं कटता? ठीक है, बताओ भाई, ऐसा कोई है जिसका अनसीन पैसेज से मार्क्स नहीं कटता? ठीक है, जिसका 20 आउट ऑफ 20 आता है या फिर 10 आउट ऑफ 10 आता है, या जितने भी क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं वो 100% सही होते हैं। बताओ भाई। नीलेश बताएंगी सर मेरा हमेशा फुल आता है। अच्छा, I swear, okay, I'm very happy with you. I'm not going to say that everyone is getting low marks or less marks. I'm very happy with you that I know very well that some of you are very seriously regarding that and they are scoring 100%. नीलेश बताओ भाई। अंजलि कुमारी, नो सर कोई नहीं बताओ भाई। समित बताओ। नंदनी बताओ। नंदनी कुछ लोगों का तो मैं जानता हूँ, तो वो लोगों को थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। आदर्श बताएंगे, समित बताएंगे, पृथु बताएंगे। आप लोग बताओ भाई कि क्या आप 100% मार्क्स गेन कर पाते हो अनसीन पैसेज में? एकदम सीरियसली बताना, ईमानदारी से। आई एम नॉट गोइंग टू से समथिंग अबाउट योर, आई एम नॉट गोइंग टू कमिट एंड कमिटमेंट रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट्स, बट जस्ट आई वांट टू नो। नंदिनी गुप्ता सर 99% आउट ऑफ 100। हाँ, that's about near in that, okay, and some of you are not saying something, no sir नहीं आता, हर्ष का नहीं आता ना। और भी देखो, अभी मैं बता रहा हूँ आपसे कि क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू लर्न समथिंग डिफरेंट, देर आर सम लिटिल मिस्टेक्स, दैट्स मिस्टेक्स आर डिक्रीज आर नंबर्स। Means in this section 95% Samit, what happens with that 5%? Think about that, but because you are thinking that that's not the easiest part. I do not want to make any comment on your number, on your previous class number, but just you have to imagine about it that
व्हाट हैपेंस, अगर आप अनसीन पैसेज में अगर आप पूरे मार्क्स नहीं पा रहे हो, खुद समझे हो, अगर आपके पता है अगर आपके 98% बन रहे हैं ना, अगर जैसे मान लो आपने मैथ्स में 98 मार्क्स कर लिया, ओके, साइंस में 98 कर लिया, और क्या सोशल में भी ठीक है, तो सोशल में भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया, बट अगर हिंदी और इंग्लिश में आपके मार्क्स अच्छे नहीं बने तो क्या आपका 98% ओवरऑल आएगा? If you have to score more percentage, if you have to do something tremendous, if you have to do something the best, how will it will possible? It will possible only in that concept. Yes sir आते हैं, अच्छा पृथ्वी आपके भी आते हैं, 9th में आते थे, ठीक है, 10th में मैं मिलूंगा सबसे मिलूंगा, पक्का मिलूंगा मैं, ठीक है, और सब लोगों की कॉपी मैं जब चेक करूंगा ना, जब मैं अपने पेपर्स बनाऊंगा, डिजाइन करूंगा, तो आपको मजा आएगा, तब बताओ जाते हैं। इस बार जो लोग क्लास 10th में थे, अगर मैं अपनी कोचिंग की बात करूं, जो भी तो आप लोगों में कोई नहीं है ऐसा, ठीक है, तो उसको कहानी पूरी याद होगी कि मैंने क्लास 10th में किस तरीके से पेपर लिए थे, और कितने लोगों का 10 आउट ऑफ 20 आ रहा था वो मुझे पता है, जो भी अपने यहाँ लगभग काफ़ी स्कूल्स के स्टूडेंट्स थे, ऑफलाइन क्लास में बात कर रहा हूँ, तो मैंने उन सब लोगों की कॉपी को मैं खुद ही पेपर बना के चेक कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था मैं खुद भी कि जो मतलब पूरे साल मैथ्स और साइंस पढ़ रहे थे उनका इंग्लिश और हिंदी का साथ क्या हो रहा है। सो इसलिए थोड़ा सा अगर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो अंजलि कुमारी, आर्टिकल लिखना का रूल एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ सब कुछ बताऊंगा, सेक्शन ए सेक्शन बी पे ही आज मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं अनसीन पैसेज और राइटिंग सेक्शन पे ही बात करूंगा। कितना आसान तरीका होता है, मानता हूँ आपको आता है, काफ़ी लोग हैं जिनको अच्छी समझ है, जैसे अभी मैं आप लोगों का नाम नहीं लूँगा, हम जितने लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हो, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग अच्छे करते हो, बट एक आध जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है ना, अगर आप उस पर थोड़ा सा कमांड कर लिए तो आई एम वेरी श्योर दैट दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हियर, जस्ट दे मे इनहैंस योर ओवरऑल परसेंटेज, दे में इनहैंस। और आज मैं बता दूं आपको, इंग्लिश और हिंदी में मेरे मार्क्स थोड़ा सा गड़बड़ जो हुए थे, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, 10th की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साइंस और मैथ्स पे पूरा साल फोकस करता रह गया, और लास्ट टाइम था ना कि चलो उसको कर लेंगे, 1 वीक में कर लेंगे, 3 डेज में कर लेंगे, हाँ कर लेते हैं, कर भी लिया है, ठीक है, बट व्हाट हैपेंस विद दैट, आर यू टोटली सेटिस्फाइड, आर यू स्कोर्ड 100% मार्क्स? बात समझ आ रही है? तो हम लोग बात करेंगे चलो अनसीन पैसेज की। अनसीन पैसेज पहले हम सुनेंगे हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, पहले हम लोग ये सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, ठीक है। इसके पहले बता दूं मैं आपको कि अनसीन पैसेज से कितने पहले हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, फिर आपको पता होगा कि हाउ मेनी टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं अनसीन पैसेज से, सब बातें आपका दिमाग फटाफट आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं अनसीन पैसेज से, ठीक है। हाउ टू सॉल्व हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाउ टू, पहले क्या करते हैं ना, इसको रीडिंग सेक्शन भी बोलते हैं, पता है कि नहीं आपको, कुछ इस आपने पेपर में देखा होगा अगर, तो कभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग सेक्शन भी बोलते हैं। तो हाउ टू रीड अनसीन पैसेज, इन सारी बातों पे मैं बात करने वाला हूं। और अपार्ट फ्रॉम दिट हाउ टू सोल्व वर्ड प्रॉब्लम, पता है कि नहीं, यहां से वर्ड मीनिंग भी एक दो आ जाते हैं, कभी कभी एंटोनिम और सिनोनिम्स भी आते हैं। हाउ टू सोल्व वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम आता है, वन वर्ड आंसर आता है, वर्ड प्रॉब्लम मतलब समझ रहे होगे आप लोग, जो सिनोनिम और एंटोनिम आते हैं, क्या जाते हैं, कभी कभी सिनोनिम्स आते हैं और एंटोनिम्स आते हैं, ओके। तो ये टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, इन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग बारी बारी बात करेंगे, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ लिए ना, एक और आता है क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन इज फ्रॉम अनसीन पैसेज, एज यू कैन सी द रीडिंग सेक्शन इज दैट हाउ टू राइट अ जीस्ट, या हाउ टू गिव अ ओवरव्यू अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, या मेकिंग टॉपिक। क्या करना होता है, कभी कभी हम लोगों को उस पर्टिकुलर जो हमें पूरा पैसेज दिया गया ना, उस पर्टिकुलर पैसेज को हमें एक टॉपिक देना होता है, मतलब उस पूरे जो आपने पूरे पैसेज को पढ़ा उसके लिए कोई आपको एक टाइटल देना है। हाउ टू मेक टाइटल फॉर द पर्टिकुलर पैसेज, हाउ टू मेक टाइटल, क्या होता है, हम लोगों को टाइटल नहीं बनाना था, बड़ी दुख की बात है। टाइटल कैसे बनाओगे भाई, उसको आप कैसे बनाओगे, जिस्ट को कैसे लिखोगे, जिस्ट कैसे लिखोगे, कैसे आप उसका एक तरीके से ओवरव्यू दोगे, कैसे आप उससे पूरे चैप्टर का, पूरे जो आपको मिला है ना अनसीन पैसेज इतना बड़ा बड़ा लिख के, कैसे उसके लिए आप उसको समराइज करोगे, कैसे उसकी आप समरी लिखोगे, ठीक है। इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं, और याद रखना अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए ना, तो आई एम वेरी श्योर दैट, पता है हमने क्या देखा है, हमसे एक सज्जन कर, सर हम लोग अनसीन पैसेज को लास्ट में करते हैं, या सेक्शन ए को लास्ट में, क्यों लास्ट में करते हो भाई, क्योंकि सबसे हार्ड सेक्शन है क्या, कि आपको नहीं आता, और बाद में क्या होता है, टाइम मिलता है लास्ट में, छूट जाता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना, जितने लोग अनसीन पैसेज को बाद में करने की सोचते हैं, क्या उनका अनसीन पैसेज पूरा एग्जैक्टली पूरे ईमानदारी से वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते भाई, हो ही नहीं पाता।
मार्क स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग से हम लोग बात करेगा तो ये हमारा सेक्शन स्कोरिंग सेक्शन है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अभिजीत कुमार गुड इवनिंग भाई। हाँ इतना लेट क्यों आते हो भाई, इतना लेट क्यों आते हो आप लोग। हाँ गौतम गंभीर गुड इवनिंग। अब जी हाँ गौतम गंभीर कैसे हैं भाई आप, बढ़िया हैं। चलो तो थोड़ा टाइम से आओगे तो चीज़ों को ज़्यादा समझ पाओगे। इंग्लिश को एकदम कभी भी, मैं एक बात समझता हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, भगवान करे आपकी सब लोगों की इंग्लिश अच्छी हो। और आई एम वेरी श्योर दैट द स्टूडेंट्स आर बिलोंगिंग टू सीबीएसई बोर्ड आर इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देन यू कैन इजिली गेट मोर मार्क्स। बट जो मार्क्स नहीं मिलते वो क्यों नहीं मिलते, सोचो आप। थोड़ी सी मेहनत करने पे वो आपको फुल आउट ऑफ फुल मिल सकता है कि नहीं। आप अपने आप से खुद से पूछो, ईमानदारी सब लोग पूछना कि अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश के प्रति अगर थोड़ा सा अटेंशन पे कर दे तो आपको क्या 100% मार्क्स मिल सकते हैं। जो भी 1 मार्क्स 5 मार्क्स 2 मार्क्स कटते हैं वो क्यों कटते हैं, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स ही तो आप करते हो ना, वो मिस्टेक्स क्यों करते हो भाई, बात समझ आ रही है। हाँ आई एम ऑल्सो ओके हाँ नहीं कर पाते ना, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं सर। हमारे अनसीन पैसेज में मार्क्स एंटोनिम सिनोनिम्स लिखने में कटे हैं ना। हाँ क्यों कटे भाई, सोचो ना आपकी एंटोनिम सिनोनिम्स क्या होता है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे ना, कि वही मैं अभी सोच रहा था कि ये सारे क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जाती है। इट इज़ वेरी कॉमन दैट वी आर समटाइम गेटिंग मिस्टेक्स इन दिस टाइप। ओके तो जरूरी नहीं कि इसमें से सारा एक साथ आए, लेकिन कुछ सेक्शंस तो आ जाते हैं, ठीक है। एंड टाइटल, हाँ टाइटल को लिखने में भी कटता है भाई। पता चला आपने पूरा क्या लिखा, हम सीरियल वाइज करते हैं, अच्छी बात है, सीरियल वाइज ही करना चाहिए बाबू, ठीक है। चलो अब देखते हैं पहली बात कि देखो, पहली बात मैं बात करूँ कि आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करो। दो तरीका होता है सॉल्व करने का, ध्यान से सीखना। अब एकदम पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ। दो तरीका होता है सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। एक तरीका सॉल्व करने का क्या होता है, कि आप पूरे पैसेज को पढ़ो। जैसे मैं बात करूँ आपसे, एक पैसेज मेरे को छोटा सा अगर यहीं पे लिखता हूँ, बस एक ही लाइन लिखूंगा। इन 1857 रानी लक्ष्मीबाई वॉज डू सो मेनी रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड व्हाट हैपनिंग विद दैट ब्रिटिशर्स, पूरा लिख दिया। पूरा हमने क्या किया, पूरा पैसेज लिखा, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि व्हेन ओके फर्स्ट रिवोल्ट हैपेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन, जो भी हमने लिखा। तो अब दो तरीका है कि एक तो आप पूरे इसको पहले कथा को बांच लो, सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, पूरा इसको पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, मतलब इसको पढ़ने में 5 मिनट लगा दिया, 5 मिनट इसको पढ़ने में लगा दिया। अब 5 मिनट पढ़ने में लगाने के बाद अब क्या कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 फिर पढ़ रहे हैं। कितने महान लोग होते हैं, मतलब इसको पहले बार पूरा पढ़ा इन्होंने, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और फिर इसी को पढ़ रहे हैं। अब सोचो कितना अच्छा काम करते हो, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, सर हमारे में नहीं कटते मार्क्स, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। कंक्लूजन में दिक्कत होती है, ओके ठीक है। मैं सिखाऊंगा जो आप लोग 9th वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हो, 9th में कॉपी आपकी स्कूल में चेक हुई, इस बात को भूलो मत। आपके वही टीचर चेक किए जो टीचर आपको 1 साल पढ़ाए हैं, तो वो थोड़ा बहुत दया या चेक भर कर दे, चलो अच्छा कोई नहीं बाबू अपने घर का है। तो अभी क्या होने जा रहा है, अभी प्रिसाइजली काम करना है, ठीक है। तो बताया मैंने आपसे, अब क्या करते हैं हम लोग, पूरे पैसेज को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते फिर पढ़ते। अब बताओ मुझे कि जब पूरे पैसेज जब आप पूरे बार पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, फिर उसको क्यों पढ़ रहे हो भाई, सीधे आंसर लिखो ना, क्यों पढ़ रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि हमने इसको पूरा पढ़ के समझ लिया है, अब मुझे सीधे क्वेश्चंस करने हैं, तो व्हाई यू आर गोइंग थ्रू वंस मोर द गिवन पैसेज। याद रखिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपका जो 5 मिनट जो पढ़ने में जो लोग गंवाते हैं ना इसको, दे आर गधा, डू यू नो, दे आर टोटली गधा। एंड यू नो वेरी वेल वन मोर कॉमन वर्ड इज खच्चर। सम ऑफ यू आर आई नो वेरी वेल, कुछ लोग आप मुझसे क्या है, वो खच्चर है, खच्चर। क्या करेंगे, पूरे दिन मेहनत तो करते जाएंगे, रिजल्ट कितना आ रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है बाबू, सर मैं 8 घंटा पढ़ा, सर मैं 10 घंटा पढ़ा, बट व्हाट यू ग्रास्प फ्रॉम दैट गिवन 8 आवर्स। सो डोंट ट्राई टू बिकम खच्चर, डोंट ट्राई टू बिकम गधा, ट्राई टू बिकम घोड़ा, ट्राई टू बिकम एन हार्स, समझ रहे हो हर्ष बाबू, हार्स बनना है सबको, ठीक है। तो हार्स बनने के लिए क्या करना होगा, हार्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बात समझ रही भाई। क्या हो रहा है, लोग क्या करते हैं, गधा बेचारा मार भी खाता है, काम भी करता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, सोचो उसकी थोड़ा स्थिति सोचो, उसको पता है क्यों, उतना सीधा भी होता है, इतना सीधा जानवर होता है, उतना ही उसको सब मारते हैं और उतना उससे काम करवाते हैं और उतना कम खाना खिलाते हैं। मतलब एक नहीं, काफी अन्याय उसके साथ होते हैं। बेचारा काम भी खूब करता है, ज्यादा विरोध भी नहीं कर, जो भी मिला उसे रूखा सूखा खा लेता है और उसके ऊपर इतना सामान रख देंगे, हिल लेके जा। अब बेचारा जितना चाहिए उसको और पीटेंगे, इतना ही नहीं, उसका दोनों आगे का पैर भी बांध देते हैं ताकि मतलब वो मूवमेंट भी ना कर पाए, ठीक है, बात समझो, ठीक है। क्या हो रहा है,
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात, आपके टीचर को ध्यान नहीं आती, तो उसके पैर को भी बांध देंगे कि बेचारा तू मूवमेंट भी ना कर पा, मतलब धीरे धीरे ही चल, तेज भी नहीं तू चल सकता। और खच्चर क्या होता है ठीक है, और घोड़ा की स्थिति क्या होती है, तो आप गधे हैं कि खच्चर हैं कि घोड़ा, आप खुद अपने आप को डिसाइड करिए, ठीक है, अपने आप को खुद डिसाइड करें कि आप कौन हैं। अब मेरी बात समझना, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया, तो अब सोचो आपकी पूरा पैराग्राफ पढ़ने में, क्वेश्चन नंबर 1 पे आप जा रहे हो, तो यू आर खच्चर एंड यू हैव टू बिकम हार्स। हाउ? आप क्या करना, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना। बाबू एक बात बताऊं आपको, 99% केस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। कैसे होते हैं सीक्वेंस में? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहले पैसेज के आसपास कहीं मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिलता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का। 99, आई एम नॉट गोइंग टू से 100%, हाँ इन 1% देयर में बी द क्वेश्चन 1 फ्रॉम द लास्ट पैसेज एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट पैसेज, ओनली सर्टेनली इट हैपेंस। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो ना फटाफट। पेंसिल भगवान ने आपको दिया, एग्जाम में पेंसिल लेके जाना होता है और पेंसिल का प्रयोग करना है इंग्लिश के पेपर में। सब लोग ध्यान से सुनो, सबको पेंसिल लेके जाना, सबको इंग्लिश पेपर पढ़ा करो, तो पेंसिल से उस पर थोड़ा नीचे गोजा करो, गोजा करो मतलब अंडरलाइन किया करो। बात समझ आ रही है? तो कैसे करना है ये, कैसे करना है? आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अब आप पैसेज के थ्रू फिर से जाओ और पैसेज को पढ़ो, इसे अंडरलाइन करो, मतलब पूरा नहीं करना है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, और तुरंत आपको क्वेश्चन मिलेगा वहीं रुक जाओ। इसका आंसर आपको जहां, अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन मिल गया 1857, तो अगर आप फिर और आगे पढ़ रहे हो तो यू आर मोर ग्रेट गधा। पहला क्वेश्चन तो एक पढ़ा, पूरा फिर से पैसेज पढ़ रहे हो। ऐसे भी लोग हैं भाई, वो चालाकी बनने लगते हैं, वो लगते पूरा इतिहास है, पढ़ उनको मजा आ गया, सर क्या करें इंटरेस्ट आ रहा था इसलिए मैं हर क्वेश्चन में पूरा पैसेज पढ़ रहा था। तो बाबू यहाँ पे मजा नहीं लेना, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना तो जाके पढ़ो ना एनसीईआरटी हिस्ट्री, खतरनाक वाली जो दी अपनी नेशनलिज्म इन यूरोप, पढ़ो, देखो दिमाग का भूसा बन जाएगा, दिमाग का दही बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इनको मिल गया इंटरेस्टिंग टॉपिक तो पढ़े पढ़े उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 सीधे पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना पैसेज में। ध्यान सुनो, सबसे बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ठीक है। मना करते हैं टीचर पेपर में लिखने को, सर बाबू मैं लिखने को नहीं कर रहा हूं, अंडरलाइन करने को कर रहा हूं, पेंसिल से आंसर पे थोड़ा थोड़ा करो, कभी नहीं मना करेंगे, ठीक है, पेंसिल से करो। अब तो आप कलम से करोगे तो अलग बात है, ठीक है। सर मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ता हूं और फिर क्वेश्चंस के वर्ड्स को पैसेज में सर्च करता हूं। क्वेश्चंस के वर्ड को पैसेज में सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझो, हाँ वो भी तरीका सही है, बट आप देखो ना इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अब एग्जैक्ट आंसर ढूंढो, मिल जाएगा बाबू, पक्का मिल जाएगा यार, तुम लोग इतने भी बड़े खच्चर नहीं हो कि अगर एक बार पढ़ोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। एकदम कहीं 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 रिलेटेड मिला तो फिर से करा इसको क्वेश्चन का, इसका आंसर लिख दो। आपको इसको वहां तक तो पढ़ लिया, उसको अंडरलाइन भी कर दो थोड़ा सा, ताकि पता चले हमने ये इस चीज को कवर करा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, फिर आगे के पढ़ो ना पैसेज को, फिर पैसेज को आगे से पढ़ो, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 100% मिलेगा। अब देखो दो फायदा हो रहा है आपका, दो फायदा हो रहा है, एक तो आप पैसेज को पढ़ रहे हो, पूरा पैराग्राफ भी तो आप पढ़ ले रहे हो, आपके क्वेश्चंस भी निकलते जा रहे हैं, और तीसरी बात, अगर आप अंडरलाइन कर रहे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट उसमें महसूस हो रहा है, जो आप आंसर्स को सर्टिफाई कर रहे हो, जो आंसर्स को आप चेक कर रहे हो, अगर आप इतना दया कर रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप एग्जैक्टली उन्हीं इंपॉर्टेंट वर्ड का एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कर रहे हो, उन्हीं इंपॉर्टेंट वर्ड्स का। अब मान लो चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन थे जिसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना था, 2 मार्क्स में था, आपने पूरा पढ़ के कर लिया। अब क्वेश्चन बात आती है एंटोनिम सिनोनिम्स की, ठीक है। अब बात आती है एंटोनिम सिनोनिम्स की, बात समझ आ रही है? अब मैं बात करता हूं एंटोनिम सिनोनिम्स की। तो एंटोनिम सिनोनिम्स में क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करना है, अब क्या करें, फिर एक वर्ड मिला, क्या वर्ड मिला, मान लो पूछ दिया कि व्हाट इज एंटोनिम ऑफ सेलर, अब यहाँ पे कहीं बाहर दिया था, एंटोनिम पूछ लिया सेलर की, मतलब जो बेचता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो आप, फिर से खच्चर वाली बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो, फिर पूरा पढ़ रहे हैं, भगवान ने कहाँ मिलेगा इसको ढूंढते हैं, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलर। तो मान लो कोई ऐसा वर्ड दे दिया, जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं, ठीक है, इन एंशिएंट टाइम, जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इन एंशिएंट टाइम आई हैव अ रैट, आई हैव अ रैट। तो अगर आपको एंशिएंट की स्पेलिंग, मतलब आपको इसकी मीनिंग पूछ दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशिएंट, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे लिखा है आई हैव अ रैट, मेरे पास एक चूहा था, तो कब की बात हो रही है, बल्कि हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैड होगा, आई हैड अ रैट, मेरे पास एक रैट था। तो एंशिएंट मतलब भी आप समझ सकते हो ना कि पुराने जमाने की बात हो रही है। फिर ऑप्शन भी तो देखो, एंशिएंट मतलब कहीं लिख रहा है इन ओल्ड टाइम, इन ओल्ड एज, प्रीवियस टाइम, लास्ट में ऐसे कुछ करके लिखा होगा। तो अब ऑप्शंस को देखो, आपको एग्जैक्टली मानता हूं आपको इस वर्ड की मीनिंग नहीं आती, बाकी इसके अलावा तो सारे वर्ड्स की मीनिंग आती है, सारी वर्ड्स की मीनिंग आती कि नहीं आती। किसी भी सेंटेंस में 7 से 8 वर्ड होते हैं बाबू, ध्यान समझना, 7 से 8 वर्ड किसी भी सेंटेंस में होते हैं, और अगर 7-8 वर्ड में से अगर आपको एक वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, तब भी आप उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हो, और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो यू आर
अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो मीनिंग, अगर आपके पास 7 सेंटेंस में 7 वर्ड है, इसमें से एक वर्ड आपको नहीं आता, 6 वर्ड आते हैं, उसके बाद भी अगर आप पूरे सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो तो यू आर, पता है, डू यू नो, यू आर खच्चर। यू आर प्योर खच्चर। मीन्स भगवान ने इतना तो दिमाग दिया है कि चलो ठीक है 6 का तो आ रहा है, 1 का नहीं आ रहा है, तो ठीक है 6 का अगर आपने निकाल लिया तो आप पूरे सेंटेंस की मीनिंग तो समझ गए गुरु, समझ गए ना। अगर 6 की समझ गए, अगर आप पूरे सेंटेंस अगर आप मीनिंग समझ गए, ठीक है, हाँ, तो समझ गए अगर, तो यू विल जस्ट इमीडिएटली गेट द कॉन्सेप्ट व्हाट एक्चुअली वांट टू द राइटर से इन द पर्टिकुलर सेंटेंस। समझ बात आ गई? तो अब आप उसकी मीनिंग आराम से लिख सकते हो। अरे ऑप्शन भी तो दिया होता है, ऑप्शन नहीं भी दे रहा तो सोचो ना दिमाग से, आराम से कर लोगे, कोई ना कोई कॉमन वर्ड मिल जाएगा। आप 10th में हो तो आपको कंपटीशन लेवल के वर्ड्स नहीं देंगे, हम लोग एनडी और सीडीएस का, यूपीएससी का नहीं पूछेगा, आपकी क्लास 10th के कॉन्सेप्ट का पूछेगा और इसी पैसेज में से पूछेगा। बात समझ आ रही है? तो अब ये नहीं कि सर मुझे इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करें, लगे हनुमान चालीसा पढ़ने, हाँ जय हनुमान ज्ञान, 4 ऑप्शन है, हनुमान चालीसा पढ़ा, ए कौन सा जय माँ दुर्गा ये बी कर देते हैं, फिर जय बजरंगबली सी कर देते हैं। तो बजरंगबली और दुर्गा माता आपको मार्क्स दिलाएंगे क्या? करना आपको है, ठीक है। बजरंगबली दुर्गा माता के आपको कॉपी में टिक नहीं करेंगे, सही, जो पेपर के पहले खूब चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ के आए थे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो पूरा उसके बाद क्या होगा कि अब ऐसे भी लोग करते हैं, तो आप थोड़ा बुद्धि खर्च करो तो आप आराम से जो भी एंटोनिम सिनोनिम क्वेश्चंस होते हैं आप उसमें कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। यार मैं किया हूं तब बता रहा हूं आपसे, आप आराम से कर सकते हो। तो याद रखना एक बात, आज लोग आप लोग सुन लो, जितने लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ते वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग नहीं पढ़ते थे उनको वो लोग क्या करेंगे, मैं भी आप लोगों को अनसीन पैसेज एक दूंगा। आज मैं आप लोगों को अभी क्लास ओवर होने के बाद ग्रुप में मैं पेपर से वो सेंड करूंगा अनसीन पैसेज का, सब लोग मुझे उसका सॉल्व करके आंसर बताते। देखिए मैं कितना जल्दी कौन बताता है, मैं एक टाइम भी दूंगा आप लोगों को जब मैं पेपर सेंड करूंगा, ठीक है। तो देखता हूं कौन कितना जल्दी उसका आंसर सेंड करता है क्लास ओवर होने के बाद। तो उससे ये समझ में आता है ना, हाँ ऑप्शन नहीं दे तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली ऑप्शन दे देता है, कभी कभी ऑप्शंस दे देता है। तो अभी नहीं दे रहा तो अच्छी बात है, तब भी तो कुछ तो बुद्धि सोचो, कुछ तो बुद्धि का प्रयोग करो, बात समझ आ रही है? अब क्या करना है आपको, याद रखना आज की बात, कभी भी आपको अगर अनसीन पैसेज आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसको करोगे, उससे डरना नहीं है कि हे भगवान इतना बड़ा दे दिया तो पूरा बजरंगबली का पहाड़ ही है, अब इसमें मैं कहाँ संजीवनी बूटी ढूंढूं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको पहाड़ से काम नहीं है, उसमें आप संजीवनी बूटी से काम है। बात समझ आ रही है? आपको संजीवनी बूटी से काम है। तो पहले आप क्वेश्चन देखो कि आपको किस प्रकार की संजीवनी बूटी चाहिए, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज, आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, फिर पैराग्राफ में जाओ, ओके। आंसर मिल जाए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ, ठीक है, फिर पैराग्राफ करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करो, फिर पैराग्राफ करो। बात समझ आई? तो ऐसे लगभग 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, और जो अगर आप पेंसिल का प्रयोग कर रहे हो ना तो उसी में से आपको जो भी पूछना होगा उसी में से पूछेगा, जो भी क्वेश्चन को एंटोनिम सिनोनिम पूछना, कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो आपको वहीं से पूछेगा। इतनी बात समझ आ गई? अब बात आती है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा आपसे कि अनसीन पैसेज कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है वन वर्ड, जैसे मतलब 1 वर्ड आंसर देना होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको आंसर सिर्फ 1 वर्ड में देना होता है। कुछ आपके बनते हैं एमसीक्यूज टाइप, ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, किसी वर्ड का सिनोनिम हुआ, कभी कभी क्या होता है सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, या इसके अलावा क्या होता है कभी कभी क्या होते हैं कि जो 1 वर्ड आंसर होते हैं वो भी क्या होते हैं एमसीक्यूज में बनते हैं। इसके अलावा क्या होता है 1 लाइनर भी बनता है। 1 लाइनर बोले तो दिया होता है उसमें कि इसमें 30 वर्ड में आंसर देना है, 30 वर्ड में, 2 नंबर के लिए 1 नंबर के लिए 30 वर्ड में देना है, ठीक है। और चौथा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बनता है इसका कि इसका टाइटल बताओ, टाइटल बताओ भाई। तो टाइटल के लिए जरूरी नहीं कि आपको पूरी कहानी समझ में आए, बात समझना, इस बात तो ध्यान समझना। अंजलि कुमारी सर बनाकर ग्रुप वाले में व्हाट्सएप कर दें, हाँ कर देंगे। और किस ग्रुप में करेंगे पता है ना, मैं क्लास के बाद आपको पैसेज मैं अपना भेजूँ, देखता हूँ तुम लोग बहुत अपने आप को, मतलब मैं समझ रहा हूँ आप लोग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन देखना कितना जल्दी कर पाते। ईमानदारी से जब आप पैसेज करना तो स्टॉप वॉच लगा के करना कि मैं कितने जल्दी इसका पूरा क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। और मैं पैसेज सेंड करूँगा, सबके पास ये नंबर सेव है ना मेरा, सबके पास ये नंबर फ़ोन में सेव होना चाहिए, ठीक है। और सब लोग ग्रुप में ऐड होंगे, गर्ल्स विंग में ऐड है, बॉयज़ को मैंने बॉयज़ विंग में ऐड करा है। ऐसा कोई सज्जन जो ग्रुप में नहीं ऐड है वो तुरंत कनेक्ट करेगा इस नंबर पे, तभी उसको मैसेज पेपर मिल पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है समझना, मैंने इस पर भी सेंड करूँगा। तो अब मेरी बात समझो कि क्या करना है आपको, टाइटल जो होता है ना, जैसे आपने पूरा क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस किया
और आपने मान लो 75% या 80% पैसेज को कवर कर लिया। 4 क्वेश्चंस आपने किया और आपने क्या किया, 75% 80% पैसेज को कवर कर लिया। अब आप देखो कि उस 4 जो आपने जो 75% जो पढ़ा है, उस 75% के माध्यम से वो राइटर क्या कहना चाहता है, वो जो आपका पैसेज बना वो क्या कहना चाहता है, कुछ तो मीनिंग समझ आ रही होगी। और दूसरी बात, जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, वो भी क्लेरिफाई करते हैं आपको किस लेवल की स्टडी करनी है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी क्लेरिफाई करते हैं कि आपका पैसेज बेसिकली मतलब किस तरफ मूव हो रहा है। भाई जो मेन टॉपिक हो उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लो अगर आपके टॉपिक का नाम है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, तो वो बार बार क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर आप 75% अगर आप पढ़ लिए, 70-80% अगर आप समझ लिए, तो जरूरी नहीं कि आपको पूरा 100% का मीनिंग तो समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उसका पे टाइटल नहीं लगा पाओगे। और टाइटल में भी देखो क्या होता है, कुछ आपको इतना बड़ी टाइटल नहीं लिखना है कि इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी इन द राम्स लाइफ व्हेन ही वाज इन द क्लास 10th, इतना बड़ा बनाओगे क्या। जो आपकी टाइटल होती है, याद रखना इस बात को, ध्यान समझना, जो आप टाइटल बनाते हो, कहाँ की अभी मैं बता रहा था ना टाइटल की बात, तो कभी भी आपकी टाइटल जो था 4 वर्ड से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपकी जो टाइटल होनी चाहिए, जो आप टॉपिक लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा नीचे लिखिए, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा भाई? सर हमारे यहाँ क्वेश्चंस के आगे पैराग्राफ नंबर लिखा रहता है, हाँ हाँ, जिसमें उसका आंसर रहता है। अरे वाह, ऐसा भी लिखा रहता है क्या? तो सीबीएसई आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन बोर्ड में भी ऐसा नहीं होता है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। अभी ठीक है, आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर दिए हैं, आपके स्कूल में हेल्प कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा हिंट देते हैं कि मानते कभी बच्चे जो हमारे छोटे हैं, लेकिन अभी नहीं होना, ठीक है, अभी नहीं ऐसा होना। अभी थोड़ा सा जो बता रहा हूँ मैं आपको उसी पैटर्न पे आने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब समझो इस बात, अगर टाइटल आती, जैसे मान लो आपने क्या लिखा, मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने बताया आपसे ना कि राम वाज अ स्टूडेंट, जैसे एक स्टोरी है, राम वाज अ स्टूडेंट हु स्टडिंग इन क्लास 10th, ठीक है। ही completes its syllabus regularly on time, okay, he never left his school for a single day, उसने कभी अपने स्कूल को नहीं छोड़ा। he respect his all teachers, ठीक है, उसने कभी स्कूल में दीवार से कूद के नहीं गया, ठीक है, कभी उसने स्कूल को बंक नहीं मारा, पता चला घर से निकला स्कूल के लिए, जाके वहाँ पे पार्क में बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, कभी उसने अपने टीचर्स के नाम नहीं रखे। अच्छा इतने महान लोग होते हैं ना, कुछ लोग पता है मैंने देखा है, लोग टीचर्स का नाम रख देते हैं, मतलब चश्मिश नाम रख दिया, हाँ वो रख दिया, उसका क्या नाम रख देते हैं, किसी का लोग अभी मतलब मैं क्या बताऊँ, किसी का नाम लोग कलुआ रख देते हैं, पता नहीं अगर लोग टीचर्स के अपने नाम रख देते हैं, हाँ मतलब कोई मैम का नाम कुछ बना दिया, सर का नाम बना दिया, तो ऐसे से खतरनाक आप लोग नाम रख देते हो टीचर्स का, ठीक है, कि बेचारा अगर कभी गलती से वो टीचर्स अगर कभी समझ लिया, सुन लिया, तो वो बेहोश हो जाएगा, वो टीचर्स को सदमे आ जाएंगे, वो बेहोश हो गिर जाएगा, ठीक है। हमने देखा है कि आप लोग ऐसा टीचर्स का नाम रख देते हो, तो प्लीज़ दे आर योर गुरुजी, ठीक है, एंड नेवर मेक हिम जोक्स ऑन हिम। बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर, हम समझ रहे हैं बाबू, पता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि वो खड़ूस वाले सर, ठीक है, बदमाश वाले सर, खड़ूस है सर, वो तो बहुत खड़ूस सर, वो खड़ूस वाले सर की बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा वो हमारे यहाँ मैं आजमगढ़ में था, तो हमारे एक प्रिंसिपल थे, चिल्ड्रन कॉलेज था, उसके नाम उनको रखा गया था, उनका लोग मतलब मुँह नोचवा नाम रख दिया था। तो मतलब ऐसा टीचर्स का नाम रखना, ये क्या शो करता है भाई? ये कौन पढ़ाता है आपको क्लास में? ये कौन टीचर आपको सिखाते हैं कि आप टीचर्स को नॉमिनेट करो, प्रिंसिपल को नॉमिनेट करो, ठीक है, अच्छे वर्ड्स करो, हाँ समझ ठीक है, हाँ समझ रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो मतलब क्यों ऐसा आप लोग करते हो भाई? अब बेचारे टीचर्स आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अब मुझे छोड़ देना, ठीक है, मुझे छोड़ देना, क्योंकि मैं आप लोगों का टीचर नहीं, मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, ठीक है। तो मुझे मत समझना कि सर आप टीचर नहीं, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम ऑल्सो ओनली योर ब्रदर। आप मुझे भैया कह सकते हो, अपना भाई बना सकते हो, अपना फ्रेंड बना सकते हो, शिक्षक उक्षक हम नहीं है भाई, ठीक है। तो अब टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, तो चलो मान लो अब लिखा है पूरा राम के बारे में, लिखा है कि राम कभी रेगुलर होता है, और फाइनली क्या होता है, जब उसका बोर्ड का एग्जाम होता है, तो वो बोर्ड में क्या होता है, 99.8% मार्क्स गेन करता है, और पूरे सीबीएसई को टॉप करता है। चलो सीबीएसई को टॉप करता है, और लिखा गया है कि वहीं पे लिखा, ये तो राम की कहानी थी, अपार्ट फ्रॉम दिस श्याम की भी कहानी दी गई है। श्याम एक लड़का था जो वो भी स्कूल रोज जाता था, लेकिन वो मन से पढ़ाई नहीं करता था, आधा टाइम अपना कैंटीन पे बिताता था, समोसा खाता रहता था, ठीक है, कभी कुरकुरे खाता था, और उसके बाद स्कूल घूमता था। तो जब स्कूल से निकलता था घर के लिए, तो पहले कंपनी गार्डन घूमने के बाद तब जाता था घर पे। तो ऐसे करके श्याम था, और श्याम भी तो पास तो हो गया, ठीक है, लेकिन श्याम को सिर्फ मिले 60% मार्क्स। तो अब आप मान लो आपको इसका एक लिखना है, टाइटल लिखना है, ठीक है।
सर यू आर टीचर, आवर इंग्लिश टीचर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, डोरेमोन ना। हाँ, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तुम लोग जो भी रख दो, टकलू रख दो, गंजू रख दो, ठीक है, पोकेमॉन, डोरीमॉन, जो भी रख दो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब इसमें आपको एक टाइटल देना है। अब टाइटल देना है तो दो लोग देखो, दो तरह के टाइटल देते हैं। एक लोग क्या करते हैं, लिख दिए जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, या लिख दिए अ सीरियस स्टूडेंट। आप ये भी लिख सकते हो कि सीरियस स्टूडेंट वर्सेस नॉट सीरियस स्टूडेंट, अनसीरियस स्टूडेंट्स। लेकिन अब क्या होता है, मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे टाइटल लिखते हैं, लाइफ ऑफ राम एंड श्याम व्हेन दे आर इन क्लास 10th एंड हाउ दे स्कोर मार्क्स इन देयर एग्जाम। तो इतना बड़ा अगर आप टाइटल लिख रहे हो ना, तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट यू कैन से शार्प माइंडेड। जस्ट यू हैव टू यूज मैक्सिमम 4 वर्ड्स, मैक्सिमम 4 वर्ड्स मीन्स 2 to 4 वर्ड्स यू हैव टू यूज। बात समझिएगा, 2 to 4 वर्ड्स यू हैव टू यूज व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर टाइटल। समझ में आ रही बात? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, स्कूल की नहीं पूछो भाई, यहाँ पे अब किस स्कूल से हो आप, किस टीचर से हो, तो ये सब बातें बाद में कर लेना, ठीक है। अभी इसकी बात कर लेते हैं। सब लोग यहाँ पे किसी स्कूल से नहीं हो, सब लोग यहाँ के टॉपर्स हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। यू आर नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू डिटरमाइन यू आर फ्रॉम विच स्कूल, ठीक है। तो बस ये मानो कि हम लोग सब लोग क्या हैं, अपने स्कूल के टॉपर हैं, जिस भी स्कूल से। तो अब क्या होता है कि कभी भी याद रखना, टाइटल के लिए आपको 2 से 4 वर्ड से अधिक नहीं बनाना। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी टाइटल इफेक्टिव हो, आपके टाइटल में दम हो, आपका टाइटल क्या हो, कैची हो। कैची बोलते हैं इसको। कैची मतलब क्या होता है कि जो आपके टाइटल को देखे तुरंत समझ जाए। बात समझ में आ रही है? तुरंत समझ में आए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अरे ठीक है, अच्छी बात है यार। स्वतंत्र पांडे, शुरुआत अच्छी है आपकी। हाँ हाँ स्वतंत्र भैया, बिल्कुल, थैंक यू, ठीक है। आप लोगों के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद है जो मेरे साथ, ठीक है, तभी हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा लगता है जब बड़े लोग, भैया लोग आते हैं क्लास में, तो ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो मैंने कहा बताया आपको कि जो आपकी टाइटल होनी है ना, जो आपकी टाइटल होनी है, दैट मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 to 4 वर्ड्स। इट शुड नेवर बी प्रोसीड। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सब लोग स्कूल के हो यार, बाद में इसे बात कर लेना, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो ना, हमसे बतियाया करो। यहाँ पे सिर्फ आपको हमसे बात करना, और कोई किसी से नहीं बात करेगा। तो 2 से 4 वर्ड्स की आपकी टाइटल होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइटल में इंप्रेशन हो, पावर हो। बात समझ में आ गई? चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम या सिनोनिम एंटोनिम्स। बताया मैंने, क्या बताया आपको कि अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम्स की दिक्कत आती है, अगर आपको वर्ड की मीनिंग पूछी जाती है, और वी आर क्लासमेट ऑफ यूनिक टॉपर्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपको उन वर्ड्स की मीनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो बताया मैंने कैसे बताया आपको कि जैसे आपसे पूछ लिया गया कि एंटीक मतलब क्या होता है, या यूनिक मतलब क्या होता है। चलो अभी कभी कभी क्वेश्चंस, जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मीनिंग ऑफ यूनिक या सिनोनिम ऑफ यूनिक। अब मैंने क्या पूछ लिया आपसे कि सिनोनिम बताना किसकी, यूनिक की। अब मैं क्या दे दिया, डिफरेंट फ्रॉम अदर दे दिया पहला ऑप्शन, ठीक है, तो सेम दे दिया। फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। पहला मैंने क्या दे दिया, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पहला मैंने क्या दे दिया ऑप्शन, डिफरेंट फ्रॉम अदर। दूसरा क्या दे दिया, कॉमन दे दिया। तीसरा दे दिया क्या, सम ट्रिमेंडस दे दिया, ट्रिमेंडस दे दिया। चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। अब मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया सिनोनिम ऑफ यूनिक कहने के लिए, ठीक है। अब आप सिनोनिम ऑफ यूनिक क्या बताओगे, जल्दी बताओ तो मुझे। गौतम गंभीर बताओ भाई, अभिजीत बताएंगे, समित बताएंगे, नंदनी बताएंगी, और भाई और बाकी लोग बताएंगे, जल्दी फटाफट बताओ तो, ठीक है। आप लोग बताओ मुझे कि आप सिनोनिम ऑफ यूनिक आप क्या बताओगे। मैंने अगर आपसे पूछा कि सिनोनिम ऑफ अगर यूनिक बताना, नित्या जायसवाल, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। और बाकी आप लोग फालतू की बातें, अननेसेसरी बात यहाँ पे ना करो भाई। मैंने कहा आपसे सिनोनिम ऑफ यूनिक पूछा, तो आप क्या बताओगे मुझे, डिफरेंट फ्रॉम अदर बताओगे, कि कॉमन बताओगे, कि ट्रिमेंडस बताओगे, नन ऑफ दीज बताओगे। बताओ भाई, सब लोग बताओ मुझे, सब लोग मुझे बताओ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब मैंने आपसे सिनोनिम पूछा, ठीक है, जब मैंने आपको सिनोनिम पूछा, तो मान लो आपके पैसेज में क्या दिया था कि राम वाज ए यूनिक स्टूडेंट। जैसे मान लो आपको पैसेज में क्या दिया था, आपको मान लो पैसेज में दिया था कि राम वाज ए यूनिक स्टूडेंट, ही अटेंड्स हिज क्लास रेगुलरली एंड मेकिंग इट नोट्स प्रॉपरली, एंड ही चेक्स हिज कॉपी फ्रॉम हिज टीचर्स रेगुलरली ऑन अ प्रॉपर टाइम।
तो अब क्या हो रहा है, तो यूनिक स्टूडेंट मैंने बोल दिया तो क्या हो गया कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स होगा, यही वाला सही होगा, यही ऑप्शन सही होगा। यूनिक बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ही सही होगा। अंजलि कुमारी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सबका सबका हाँ सही है। तो अब सोचो आप कि डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मतलब सबसे अलग, तो ये क्यों, हमने क्या समझा, अब देखो दो ऑप्शन होता है, एक तो होता कि आपको सही मीनिंग मिल जाए, और दूसरा क्या होता है आपको ये लगने लगे कि ये तीन, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। जब आपको ये लगने लगा कि तीन ऑप्शन मेरा गलत तो चौथा यही तो सही होगा, ये होता है, क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ना कि डिप्लोमेटिक वे ऑफ स्टडी। इसलिए हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेटिक वे ऑफ स्टडी। दो तरीका है, या तो आपको इसका एग्जैक्ट, ठीक है, इसका एग्जैक्ट। दूसरा तरीका क्या होता है, या तो आप सही मीनिंग तुरंत ढूंढ लो या गलत मीनिंग, तीनों को ढूंढ लो। तो दो चीज होती है, जरूरी नहीं कि आप मतलब पहले सही मीनिंग को ही ढूंढो। और आपको लग रहा है ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ठीक है, तो अब सोचो आप कि जब तीनों आंसर तो गलत है तो यही तो सही होगा, सही यही तो होगा भाई। जब जब ई गलत है, ई गलत है, ई गलत है तो यही तो सही होगा, बोलो सही तो यही होगा ना। तो ये तरीका भी होता है क्वेश्चन को करने का। जरूरी नहीं कि आपको सही मीनिंग पता ही रहे, भाई आपको पता है कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो ये 100% सही होगा। बात समझ आ रही है, बात बन रही है, ठीक है। तो ये तरीका भी होता है हमारा, इसको बोलते हैं लोग डिप्लोमेटिक वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो याद रखना जो हमारे सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्टली अगर आपको उसके अगर मीनिंग नहीं पता, तभी बताया मैंने आपको कुछ देर पहले भी कि आप पैसेज से कर सकते हो। अब मैं बताऊं आपको कि टाइटल बताना मैं सिखा दिया। अब बताओ समरी कैसे लिखना होता है भाई। कुछ लोग इतने सज्जन हैं, मैं देख रहा था एक बार, मैं समरी चेक कर रहा था, ठीक है। मैं आप लोगों की बात तो मैंने आपकी कॉपी नहीं चेक करी, अब मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। जो आप लोगों को मैं आज पैसेज देने वाला हूं, अनसीन पैसेज 20 मार्क्स का, और वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज दूंगा आपको। मैं वही पैसेज दूंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है लास्ट ईयर या फिर 1-2 साल पहले का मैं देखता हूं, तो आपको समझ आएगा, आपको वास्तविकता समझ में आएगी। यू विल नो द रियलिटी अबाउट यू। आप अपने बारे में रियलिटी जान पाओगे कि आप एक्चुअली में कितने पानी में हो। अभी तो आप लोग कुछ भी बोलो ना, सर आई विल स्कोर 100 मार्क्स, 100% मार्क्स, आई विल स्कोर 95% मार्क्स। देन एट दैट इंस्टेंट ईमानदारी से गूगल का यूज नहीं करना है, बुक्स का यूज नहीं करना है, डिक्शनरी के थ्रू नहीं जाना है, और ईमानदारी से एक फिक्स्ड टाइम में स्टॉप वॉच लगा के कि हम कितने टाइम में क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, तो आपको सही बातें समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आएगी सही। चलो मैंने क्या बताया आपसे कि समरी कैसा लिखते हैं। अब मान लो जैसे बताया मैंने आपको, अभी राम की कहानी थी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इतने चालाक लोग हैं ना कि स्टार्टिंग का लिख दिया 5-6 लाइन, वही पैसे से उतार दिया, फिर लास्ट का लिख दिया। तो ये समरी थोड़ी होती है, इतने चालाक बन रहे हो आप, मतलब एग्जामिनर बेवकूफ है क्या, कुछ चेक नहीं करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पैसेज या 2-3 लाइन लिख दिया स्टार्टिंग का, 3-4 लाइन लिख दिया बीच का, और 3-4 लाइन उठा के लिख दिया लास्ट का, इसको बना देते हैं पैसेज। तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ वाइज स्टूडेंट, यू आर नॉट अ शार्प माइंडेड, यू आर नॉट अ टैलेंट, you are only खच्चर, you are only खच्चर if you are just writing the first 2-3 lines, middle 2-3 lines, at last finally 2-3 lines, then you are not a good student। अब क्या होता है, अब जैसे मान लो कि आपने राम की कहानी समझ ली, तो कुछ अपने, हाँ मानता हूं कुछ वर्ड्स वहां से चुरा लो, ठीक है, कुछ वर्ड्स आप चुरा सकते हो। मैंने बोला तो सिनोनिम है स्पेशल, डिस्टिंक्टिव, हाँ मैं बात समझ रहा हूँ। तो मैं आपसे ये नहीं बोला कि गूगल की मीनिंग, जो ऑप्शंस दिया उसमें देखना है, जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली मीनिंग दिया हो किसी भी वर्ड का। आपके एग्जाम में हो सकता है ना कि जो एग्जैक्टली मीनिंग दिया हो, जो मोर कॉमन, जो सबसे उसमें जो आपको 4 ऑप्शंस हैं उसमें से जो ज्यादा उसके करीब हो, जो एग्जैक्टली जो उसके करीब, जरूरी नहीं आपको एग्जैक्टली उसका मीनिंग दिया होगा, नहीं दिया होता। जो ज्यादा उस वर्ड से मिलता जुलता, जो ज्यादा उसके करीब हो, वो सही होता है। जो आपको ज्यादा सही लग रहा हो वो ऑप्शंस आपको चूज करने होते हैं, वहां पे वो ऑप्शंस आपको चूज करने होते हैं। बात समझ आई। अब बताओ समरी लिखना है, तो समरी में आप क्या कर सकते हो, कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स आप वहां से ले सकते हो। आप पैराग्राफ से क्या कर सकते हो, कुछ कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं भाई, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको ना कि राम क्या करता था, राम सुबह डेली उठता था, अपने पढ़ाई करता था, अपने स्कूल जाता था, अपनी कॉपी चेक, तो कॉपी चेक को आप कीवर्ड वहां पे लेके यूज कर सकते हो। रेगुलर कीवर्ड मान सकते हो, तो रेगुलर मतलब समझो ना कि रेगुलर मतलब पंक्चुअलिटी पूरा आई कि नहीं आई भाई, पंक्चुअलिटी को ले लो, रेगुलरिटी को ले लो ना, हार्ड वर्क को कीवर्ड मान लो। तो इन सारे वर्ड्स को आप यहां से लेकर के आप पूरा उस पर लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको पूरा समझ में आया तभी कर सकते हो। हाँ, आपको पैसे मान लीजिए पूरा 100% समझ नहीं आया, लेकिन आपको 80% तो समझ आया होगा, आपको 95% तो समझ आया होगा। जितना परसेंट भी समझ में आया आप वहां से करो, आपको मिलेगा क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल बात है। मेन पॉइंट्स भी को मत कहिए, या फिर मेन वर्ड्स बोलिए, मेन पॉइंट्स नहीं बल्कि जो मेन वर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट, जिन वर्ड्स से क्या होता है, जिन वर्ड से आप पूरे स्टोरी को डिजाइन कर सकते हो,
4-5 वर्ड भी अगर आपको मिल जाए ना तो भी आप क्या कर सकते हो, पूरा आप लिख सकते हो। और उस कीवर्ड्स को आप एज इट इज भी लिख सकते हो अपने स्टोरी में, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप जिस्ट लिख रहे हो, जो आप समरी लिख रहे हो, ठीक है, जो आप उस पूरे चैप्टर को जो पूरे पैसेज को जो आप समराइज कर रहे हो, वहां पे भी आप कर सकते हो। ऐसे बात बन रही है। अब चलो, अब बता दूं मैं आपको कि ये होता है हमारा अनसीन पैसेज का कॉन्सेप्ट। और बता दें आपको, एक बात बता दूं मैं आपको कि अनसीन पैसेज क्या होता है ना, एक इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग आराम से 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सकते हैं। 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी मेरी। बट आप थोड़ा सा समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझो। तो याद रखना, 2-3 बातें आपको ध्यान देना है। 2-3 बातें आपको ध्यान देना है जब भी आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो 2-3 बातें क्या ध्यान देना है, ठीक है, क्या ध्यान देना बता दूं मैं आपको। आप लोग डरना नहीं है, मैं सोचना कि सर आप साइंस का सिलेबस को आप छोड़ दे रहे हैं, मैथ्स को छोड़ दे रहे हैं। अरे तो यार घबराओ नहीं, हम लोग स्कूल वाले से बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। आपके स्कूल में किसी के भी स्कूल की मैं बात करूं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल के सिलेबस से आगे ही चल रहे हैं, पीछे नहीं है किसी के। मैंने सारे स्कूल्स की पता किया है और हम लोगों ने एक एक क्वेश्चंस किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके स्कूल वाले ने गलत पढ़ाया है, लेकिन आप भी कंपेयर करना कि आपको जो स्कूल में पढ़ा, मैं ये कह रहा हूं मैं बहुत अच्छा, लेकिन ये आप समझो कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं किसी भी एक्सरसाइज। 1-2 क्वेश्चंस मैंने जो आपको होमवर्क देता हूं उसको अलग से, उसको भी मैं कभी कभी कुछ लोगों को पर्सनली बताता हूं। जैसे किसी आप लोगों में से कोई लोग हमसे कभी कभी हमसे क्या होता है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूं वो लोग हमसे पूछते हैं, तो उसका भी मैं रिप्लाई कर देता हूं। और एक आध क्वेश्चन में जानबूझ के आपको छोड़ता था कि आप भी थोड़ा अपने बुद्धि को खर्च करो। बाकी मैं तो हूं ही, एक एक क्वेश्चन पे मैं काम करता हूं। पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी पूरी पढ़ते हैं, टू द पॉइंट पढ़ते हैं। और मैं चैलेंज लेता हूं, बता दूं 100% मैं आपसे चैलेंज ले रहा हूं। 100% जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस से, मैथ से, इंग्लिश से, बाबू एक क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, तो मैं इस बात की ओपन गारंटी लेता हूं, ओपन चैलेंज लेता हूं कि आपके एक क्वेश्चंस भी बाहर से सिलेबस नहीं आएंगे। जितना मैं आपको बायोलॉजी में करा रहा हूं ना, जितना आपको साइंस में करा रहा हूं, जितना आपको मैं केमिस्ट्री में करा रहा हूं, जितना मैथ्स में करा रहा हूं, एक क्वेश्चन अगर आपको बाहर से आएगा तो उस दिन मुझसे कहना, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब हाँ, एक आध क्वेश्चन तो कभी कभी हो जाते हैं, थोड़ा सा लेवल कम ज्यादा हो सकता है कि वही टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अलग हो, या डिजिट अलग अलग हो सकते हैं, या क्वेश्चन से कुछ वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट वही मिलना है। क्योंकि मैं आपको जो भी सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ ना, एक पूरा केस स्टडी करके पढ़ाता हूँ कि कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है, कुछ आपको ज़्यादा कम नहीं पढ़ाना, एकदम नाप तोल के मैं सिखाता हूँ। हाँ, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ। जैसे आप लोग दूध लेते हो, ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो, ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप 1 लीटर दूध लेते हो। जैसे आप लोग क्या करते हो, 1 लीटर दूध लेते हो, तो जितने लोग दूध लेने जाते होंगे ग्वाला के पास, जैसे आपने क्या किया, आप मिल्क मैन के पास गए, ठीक है, और मिल्क मैन से आपने 1 लीटर दूध लिया। तो जब आप आपके बाल्टी में जो आप बर्तन लेके जाते हैं, उसको कूटते हैं 10 लीटर दूध लेने कहाँ से जाएंगे, तो क्या करता है, जब पूरा 1 लीटर जब वो दूध डाल देता है तो थोड़ा सा और दे देता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के देता है, थोड़ा सा घलुआ देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घलुआ बोलते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ा के देता है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा जानते रहो, जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो सिलेबस में है, जो आपकी जरूरत की चीज़ें, मैं आपको वही चीज़ें सिखाऊं। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं कोशिश करता हूं कि हम लोग टू द पॉइंट ही बात करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बाबू हो, भैया हो, बहनी हो, ठीक है, जो भी आप समझ लो जिस रूप में भी, कि आप लोग सारे क्वेश्चंस की नोट्स बनाया करो, टॉपिक का नोट्स बनाओ। पेपर होंगे आपके, चाहे स्कूल का कोई भी टेस्ट हो, चाहे कोई भी पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे सेशंस हो, चाहे ओरल हो, सब क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे यार। क्वेश्चंस कहीं से बाहर से नहीं बने। अब ये नहीं सर हमारे स्कूल के टीचर हैं वो क्वेश्चंस पाकिस्तान से लेकर आते हैं, तो टॉपिक से ही तो क्वेश्चंस बनाएंगे। हम लोग टॉपिक के सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं ना, तो दिक्कत नहीं होनी, ये मेरी गारंटी। कोई भी टेस्ट का इंटरनल एग्जाम हो चाहे एक्सटर्नल। हाँ, अच्छा, चलिए अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो मैं बताया आपको क्या कि ये बातें होती हैं। तो हाँ, हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे कि हम लोग 100% गो थ्रू क्वेश्चंस, देन यू विल गो थ्रू द पैसेज। सेकंड काम क्या करोगे, आप पूरा 100% मीनिंग समझने के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आप किसी भी सेंटेंस के अगर 80% 90% पार्ट को अगर आपने समझ लिया, 90% पार्ट को समझ लिया, तो आप मानोगे जो भी कुछ आपको मेन कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चंस को लिखते समय दिखाई दिए, उसी को उठा के आपको एक पैसेज में अरेंज कर देना है, ठीक है, वो आपका समरी हो जाएगा। जब आप टाइटल देने चल रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे, या जब आप क्वेश्चंस के टाइम जब आप पैसेज को पढ़ रहे थे तो आपने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया था, उसी में से देखो कि क्या कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, कौन सी बात को बार बार जो राइटर है या फिर जो पैसेज को लिखा है वो किस बात पे बार बार फोकस कर रहा है, क्यों कर रहा है किसी बात पे फोकस। उस पॉइंट को देखो, जिस पे वो फोकस कर रहा है उस पॉइंट को देखो, उसको समझो,
उसको समझो, वो आपका मेन पैसेज वो उसका टाइटल होगा, टाइटल 2 से 4 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आई एम वेरी श्योर दैट यू विल गेट फुल मार्क्स, जो मैं आज आपको पैसेज का टेस्ट देने वाला हूं, ठीक है। सब जो मैं आज को आपको मैं पैसेज अभी सेंड करने वाला हूं ग्रुप में, और आप लोग अपने भी पैसेज को करना, अपने और भी फ्रेंड्स को सेंड करना, और भी सारे फ्रेंड्स को सेंड करना, देखना कि कौन कैसे कर पा रहा है। ईमानदारी से अब कोई गलत करेगा तो वो अपने साथ गलत करेगा। मैं तो आपके घर पे बैठा नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी कॉपी देखूंगा, ना आपके मैं पेपर को देखूंगा। तो अगर आप अपने साथ गलत करोगे ना तो सर के लिए तो गलत कर ही रहे हो। अगर आप चीटिंग करोगे तो समझ लो आप सर के साथ गलत कर रहे हो, अपने भाई के साथ गलत कर रहे हो, अपने भैया के साथ गलत कर रहे हो, अपने फ्रेंड के अपने मित्र के साथ गलत कर रहे हो। तो कोई भी जो मैं आपको दूंगा पैसा जब इस क्लास के बाद, वो कभी भी कोई चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से करेगा। गलत होगा तो मैं समझाऊंगा ना, मैं सिखाऊंगा आपको। पूरी समरी की फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है, फिर जो भी मेरी टाइटल होगी तो वो क्लिक करके भेजना। मैं आपको एक वर्ड समझाऊंगा, आपको फ़ोन से समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ भाई। मैं कभी कभी कुछ लोगों को, अब जैसे कि मैंने बात की, कोशिश किया है कि मैं आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट करा पाऊँ, कभी भी आपको ये कमी ना खले ना कि मैं सर से डाउट सेशंस नहीं क्लियर कर पाता हूँ। और बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन भी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी ऑफलाइन मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आप कौन से ग्रुप में बाबू, ग्रुप में तो हो ना, ग्रुप में सब लोग, यूनिक टॉपर्स वाले ग्रुप में सब लोग होंगे, उसी ग्रुप में सेंड करूंगा, यूनिक टॉपर्स वाले ग्रुप में सेंड करूंगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूँ सेक्शन बी की, थोड़ा समझ लेना। अच्छा आप लोगों को बता दूं, मैं आपको जो पेपर आते हैं वो 4 सेक्शंस में, बी, तीसरा होता है सेक्शन सी, और चौथा होता है सेक्शन डी। सेक्शन ए हमारा क्या होता है सबको याद होगा, अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज। सेक्शन बी क्या होता है, राइटिंग सेक्शन होता है। अभी आप लोगों को मैं कुछ ग्रामर पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ आपको मैं कुछ ग्रामर, कुछ टॉपिक्स जो आप लोगों के सिलेबस में वो सिखाऊंगा। चौथा था जो हमारी बुक से क्वेश्चंस आते हैं, जो लिटरेचर से, जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक होती है, जो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर बता दूं मैं आपको कि शायद 20 मार्क्स के सारे होते हैं, अगर मैं सही हूँ तो। जो लेटेस्ट सीबीएसई का अपडेट आया है, बताइए आप लोग कि सारे में से 20 मार्क्स के होते हैं। मैंने आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस दिया है कि नहीं दिया, बताओ भाई। मैंने आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस दिया है कि नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया तो बताओ मुझे, मैं आपको सिलेबस अभी सेंड करूंगा इंग्लिश का, ठीक है। अगर मैंने आपको सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस अगर आप लोगों को नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है, सबको अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो बताना। अच्छा, रोटेक्स एक्शन बैक एचडीज, ठीक है। तो चलो जिसको भी नहीं मिला बताना मुझे, मैं आपको अभी इंग्लिश का सिलेबस अपडेट करूंगा जो सीबीएसई का लेटेस्ट आया हुआ है, जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। कौन सा एग्जाम, 2021 का, ठीक है। जिस पैटर्न पे नो सर नहीं दिया है, ओके अंजलि कुमारी, कोई बात नहीं। जिनको भी नहीं मिला है, ठीक है, आप लोग अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं अभी सेंड कर दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोगों की क्लास शुरू हुई थी ना, तब मैंने एक बार सेंड किया था, या हो सकता हो कुछ लोग को नहीं दे पाया हूं मैं। जब अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने साइंस का भी सिलेबस दिया था, मैथ्स भी दिया था, सोशल साइंस भी दिया था, इंग्लिश का, हिंदी का नहीं दिया था, ठीक है। तो जिसमें से आपको अगर कोई सिलेबस नहीं मिल पाया, अगर आपको सोशल का नहीं मिला हो, या इंग्लिश का नहीं मिला हो, या मैथ्स का नहीं मिला हो, या साइंस का नहीं, तो मुझे बताना, मैं भेजूँ भैया। मैं आप लोगों के लिए सिलेबस बना के रखा हूँ, और एग्जैक्टली टू द पॉइंटली मैंने लिखा जो सीबीएसई का प्रेस्क्राइब्ड है। नहीं दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है भैया तो बताऊंगा मैं आपको। और आप सब लोग यार थोड़ा सा मेरे लिए कृपा किया करो, अपने फ्रेंड्स को पहुंचाया करो। यही मुझे सब आपसे सिर्फ सपोर्ट चाहिए कि आप सब लोगों को ईमानदारी से, मैं कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, आप लोग जो भी हमें अपने जिस रूप में भी मानते हो, बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे सिर्फ इतना आपसे प्यार चाहिए कि आप सब लोग अपने क्लास के फ्रेंड्स को, जो भी क्लास के आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके संपर्क में हैं, उनको पहुंचाओ, उनको बताओ कि वो भी जाएं, वो भी सीखें। बस मुझे आपकी यही सपोर्ट चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख लें। और मुझे कोई आपसे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं कभी भी किसी आप लोगों से कोई दक्षिणा नहीं लेने वाला, नहीं कोई आपसे मैं फीस लेने वाला हूँ ऑनलाइन में, ठीक है, नहीं लूँगा। लेकिन बस मैं आपसे इतना सपोर्ट चाहूँगा कि आप सब लोग बस ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ। बाकी मैं तो ठेका लिया हूँ, मैं जिम्मेदारी लिया हूँ आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने का, ठीक है। बट आप सिर्फ मेरे लिए, आई एम गेमिंग हब डीके एंड रोटेक्शनल, हाँ कौन है भैया, आप कहाँ से इधर आ गए, ठीक है। सर कोई सब्जेक्ट का नहीं मिला है, अंजलि कोई बात नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे, जो मैंने आपको अभी नंबर दिया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ, ये नंबर भी मैंने आपको लिखा था, मुझे हमेशा लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखाई दे देगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ से हमसे मिलो तो मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। जो दिक्कत है वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये बात समझ में आ गई, 4 सेक्शंस होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं टोटल हमारे पेपर। 80 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, प्लस 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। अब देखो
20 मार्क्स का क्या होता है, इंटरनल होता है। अब मुझसे कई बार लोग कहते हैं सर ठीक है कोई बात नहीं है सर, सब लोग हमसे क्या कहते हैं, हम सब लोग हमसे कहते हैं क्या कि सर जो 20 मार्क्स जो स्कूल वाला है ना ये कैसे मिलेगा। एक बात बता दूं मैं आपको कि 20 मार्क्स आपके सारे सब्जेक्ट के, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको मैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको ना स्कूल के टीचर बताएंगे, ना आपका कोई फ्रेंड बताएगा, ना कोई आपको सिलेबस बताएगा, ठीक है। आप याद रखना इस बात को कि आपको जो 20 मार्क्स का होता है वो स्कूल से मिलना होता है। आज एक बात जान लीजिए, जो इंटरनल असिस्टेंट के रूप में होता है, इंटरनल असिस्टेंट के रूप में होता है जो आपको आपके स्कूल से मिलना है, जो आपके स्कूल के टीचर देते हैं। किसके बेस पर देते हैं, कभी कभी आपका वो ओरल टेस्ट लेते हैं, कभी कभी वो आपकी कॉपी देख करके देते हैं, कहते हैं भाई कॉपी तू कैसा बनाया, कॉपी ला के दिखा। कभी कभी आपको कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ क्रिएटिव करने के लिए देते हैं, कुछ असाइनमेंट देते हैं, उसके बेस पे देते हैं। तो अब ये 20 मार्क्स ऐसा है, ठीक है। आपको बताऊँ ये नंबर कैसे मिलता है, आज आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ इस नंबर के बारे में। आज आप जान लो इस 20 नंबर की सच्चाई क्या है, कैसे मिलता है। आपको लगता होगा ना कि सर मैंने तो प्रोजेक्ट दिया था अच्छा, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट अच्छा था, ठीक है, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो गया। मैक्सिमम जो में टीचर्स होते हैं, जब कहे जो इंटरनल असिस्टेंट का नंबर होता है, जो 20 मार्क्स होता है, ठीक है, वो किस बेस पे देते हैं, जनरली देते हैं कि आपका स्कूल में बिहेवियर कैसा है, आपकी स्कूल में रेपुटेशन कैसी है ना, आप पढ़ने में कैसे, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। अब ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट भाई बदमाश हो, आप खूब खड़ूस हो, खूब बदमाश हो, पूरे दिन घूमते टहलते रहते हो, लेकिन अगर आपने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से सबमिट करा, कॉपी को अच्छे से बनाई है, फिर भी आपको ये पूरा मार्क्स नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि बाद में क्या कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया। और यही कारण है कि सर लोग क्या कहते हैं, हम लोगों से बार बार कहते रहते हैं ज़्यादा बदमाशी करोगे तो फिर तुम्हें मैं प्रोजेक्ट में नंबर नहीं दूंगा। यही कारण होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं ना, किसकी, इस इंटरनल मार्क्स की, तो सर लोगों की बात करनी पड़ती है, सर लोगों की बात सुननी पड़ती है, सर लोग जो भी कहते हैं उसको ध्यान से हमें जानना पड़ता है, ठीक है। हमारे जो हमारा मतलब जो हम लोग ड्रेस कोडिंग है, हमारी डिसिप्लिन कितना मेंटेन कर रहे हो आप लोग, कितना सर की बातें सुन रहे हो, ठीक है, यहीं से वो लोग जुगाड़ करते हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ, यहीं से देते हैं, याद रखना। तो ये जो 20 मार्क्स होता है ना, ये सीबीएसई ने कह दिया है सीधे, सीबीएसई ने सीधे कहा है सारे स्कूल से, ध्यान समझो, सीबीएसई ने कहा है एकदम स्ट्रिक्टली, सीबीएसई ने कहा है कि इफ यू द स्टूडेंट्स फ्रॉम योर स्कूल लाइबल फॉर गेटिंग 100%, देन यू मे स्कोर 100% फ्रॉम दिस गिवन 20 मार्क्स। सीबीएसई ने क्या बोला है, सीबीएसई ने बोला है सर किसके नंबर नहीं रखा है, सर किसका नंबर नहीं रखा, मैं समझा नहीं बात आपसे, ठीक है। तो जैसे मान लो सीबीएसई ने कहा कि अगर आपका छात्र जो अगर अच्छा है, वो अगर वो लाइबल है 100% स्कोर, मतलब ये 20 मार्क्स गेन करने के लिए, तो आप 20 मार्क्स दे सकते हो। लेकिन दुख की बात ये है कि बहुत से कम लोगों को इसमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलता है। आपको लग रहा हो सर एक आध नंबर कम मिल गया तो कोई बात नहीं है, अरे एक नंबर कम मिलने से आप 1 लाख स्टूडेंट्स के पीछे जाते हो, पता है कि नहीं आपको। अभी तो आप स्कूल में देखो कि 1 मार्क्स अगर आपको कम मिला तो 2-3 स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल गए, 1 मार्क्स अधिक मिल गया तो 2-3 स्टूडेंट्स से आप आगे निकल गए। ऐसा होता है, 1 मार्क्स से ऐसा होता है। और आपको लग रहा होगा ना कि सर 1 मार्क्स नहीं दिया टीचर ने तो क्या हो गया। तो अगर आप उसके लिए लाइबल हो, ठीक है, हैव यू ग्रेट इंडिया, ठीक है, बात समझ में आई। अगर आप लाइबल हो इसके लिए, अगर आप इसके लिए लाइबल हो, ठीक है, तो आप उसको गेन करो ना, आप उसको गेन करना चाहिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन स्कूल के हमारे जो टीचर्स होते हैं वो कभी कभी हमारे साथ बदमाशी करने लगते हैं, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को झेला है, तब मैं बता रहा हूँ आपसे, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये रॉक स्टेशनल इस बैग, क्या मजाक कर रहे हो यार, कहाँ से हो आप, कौन हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझो, हम लोग यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें मेरी समझ में आ गई। तो ये आपके 20 मार्क्स होते हैं, और इन 20 मार्क्स में से आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने होते हैं। और अब आप ध्यान से समझना इस बात को। मृदुल सक्सेना, हाँ, कहाँ से भाई, आप तो ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, अच्छा, इधर भी आ गए, चलो अच्छी बात है। और अगर आप इधर आए हैं और अगर आप हमको सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मृदुल जी आपको ध्यान देना, अगर आपको जान पहचान में कोई भी क्लास 10th का हो तो उसे भी बताना, ठीक है, उसे भी बताना, सर मैं गूगल में सर्च किया हूँ, इंग्लिश का क्वेश्चंस 3 सेक्शन में आएंगे, रीडिंग स्किल में 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल ग्रामर में 30 मार्क्स एंड लिटरेचर में 30 मार्क्स का आएगा। चलो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को भी सीबीएसई का सिलेबस दे दूंगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली सही है, बट मुझे जो लगा वो बता रहा हूँ मैं, चूंकि अभी सीबीएसई ने इस बार अपडेट किया है और सिलेबस मैंने अभी शायद आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था, तो एग्जैक्टली मैं बता दूं। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कुछ ऐसे ही होता है सेक्शंस मार्क्स की, ठीक है। बाकी अभी मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग को देख लेना कैसे वहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। बात समझ आ गई। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके राइटिंग सेक्शन की, ध्यान समझना, अगर मैं बात करूँ आपके राइटिंग सेक्शन की, तो अब आप बताओ मुझे कि राइटिंग सेक्शंस में क्या क्या आते हैं।
चलो सब लोग बताओ मुझे फटाफट, तो राइटिंग सेक्शंस में क्या क्या बनते हैं जल्दी बताओ। और राइटिंग सेक्शन भी 20 मार्क्स का होता है नियर अबाउट, ठीक है। अभी मैं एट अराउंड 20 मार्क्स होता है, हम क्या कर सकते हैं इसको, कह सकते हैं कि इट स्कोर्स अराउंड 20 मार्क्स। क्या होता है ये, 20 मार्क्स के अराउंड होता है। 25 और 30 भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो चलो बताओ राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है भाई, सब लोग बताओ मुझे, तो जल्दी बताओ सब लोग, राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है जल्दी बोलो। पैसेज आता है राइटिंग सेक्शन में, हाँ पैसेज राइटिंग आता है। और बताओ तो यूनिक स्टेटस, आई हैव चेंज माई VPN, आई एम ट्राइंग टू इंडेस आउट टू यू एंड आई फिनिशिंग गास फुल, ठीक है। तो बताओ जल्दी बताओ राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है। सर मैथ्स का जो दो क्वेश्चंस हैं वो बता, हाँ बता दूंगा बाबू। पैराग्राफ, राइटिंग लेटर्स, और क्या क्या आता है भाई। देखो एक तो होता है हमारे लेटर्स आते हैं, ध्यान समझना, एक तो क्या होता है लेटर्स आता है सेक्शन, राइटिंग सेक्शन की बात करूँ मैं आपसे। इसके अलावा क्या होता है, आर्टिकल होता है, आर्टिकल होता है। इसके बताऊँ मैं आपको, इसके अलावा डायरी एंट्री आती है, क्या आती है, डायरी एंट्री आती है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी पैसेज या पैराग्राफ आता है, पैसेज या पैराग्राफ आता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आता है भाई, लेटर, डायरी एंट्री, नोटिस भी आता है, ठीक है। आपको बता दूं, आपके मजे के लिए बता दूं, नोटिस तो आता ही आता है, साथ में आजकल ईमेल भी आ रहा है। आजकल क्या हो रहा है, ईमेल आ रहा है, ठीक है। जो आपको रत्नाकर सर कभी कभी पढ़ाते होंगे, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल भी आता है यहाँ से, ठीक है। ईमेल्स भी बनते हैं और ईमेल से भी आजकल लिखने को क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। लेटर, आर्टिकल, हाँ। इसके अलावा देखो ध्यान देना, स्टोरी राइटिंग भी होती है, स्टोरी राइटिंग होती है, आर्टिकल राइटिंग होती है, लेटर होता है। और लेटर में भी दो लेटर होता है, एक होता है हमारा फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। याद रखना लेटर में भी दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल, ठीक है। स्टोरी आती है, डायरी एंट्री आती है हमारी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, सीख बात समझ में आ गई। अगली अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं आपसे, इसके बाद मैं आपको बात करूं डायरी एंट्री क्या होता है, पैसेज क्या होता है या पैराग्राफ क्या होता है, नोटिस क्या होती है। ये सारी चीज़ अगर आप जान गए ना, अगर आप सारी चीज़ अगर सीख लिए, तो आप इजीली यहाँ पे राइटिंग सेक्शन पे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैं अगर बात करूं आपसे कि अगर आप राइटिंग सेक्शन अगर आप अच्छे से कर लिए, तो आप मैक्सिमम मार्क्स क्या कर सकते हो, यहां से आप गेन कर सकते हो। बात समझ आ गई। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर आप मैक्सिमम मार्क्स अगर आप यहां से गेन करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स यहां से गेन कर सकते हो। बात समझ में आ गई। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई, तो देखो जैसे बताया मैंने आपको लेटर, जैसे मैंने आपको, अगर आप देखेंगे तो राइटिंग सेक्शन का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है। मैं अगर आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो मैं आपसे बताऊं, अगर मैं आपसे बताऊं आपसे अगर कि मैं क्या कर, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक अलग से वीडियो बनाया आप लोगों का राइटिंग सेक्शन का, पूरा अलग से वीडियो बनाया। अगर आप वहाँ पे देखेंगे जा करके, तो राइटिंग सेक्शन का आपको एक अलग से वीडियो दिखाई देगा, ठीक है। एक अलग से आपको वीडियो दिखाई देगा, कहाँ पे, राइटिंग सेक्शन का, जिसमें मैंने लेटर्स पढ़ाए हैं, नोटिस पढ़ाई है, डायरी एंट्री पढ़ाई है, पैसेज पढ़ाया है, स्टोरी राइटिंग बताया है, आर्टिकल राइटिंग सिखाया है। लेकिन मैं फिर से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आपको मैं फिर से एक बार सिखाऊंगा, मैं आपको एक बार फिर से सिखाऊंगा कि ये चीज़ों को हम लोग कैसे मतलब और अच्छे से कर सकते हैं और बेहतर कर पाते हैं सेक्शन बी के बारे में, ठीक है। जो सेक्शन बी होता है इसका मैं आपको एक अलग से एक दिन क्लास लूंगा, मैं आपको सब सिखाऊंगा किसी दिन ऐसे ही। और सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन होता है। अब लोग बात करते हैं सर ग्रामर कहाँ आता है हमारे, हम लोग को ग्रामर तो स्कूल में नहीं पढ़ाया था। तो अगर आपके ग्रामर अगर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो आपको CBSE ये मान के चलती है कि आप लोगों के पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रामर की होगी। CBSE ये मान के चलती है, ठीक है, कि चैनल को हैक करने की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पे बात करो यार, ठीक है। ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कोई काम आसान नहीं होता यार, ठीक है। ऐसा कोई आसान नहीं होता, हम लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात समझना, मैंने क्या बताया आपसे कि सेक्शन सी की बात करूं मैं आपसे अगर, तो थोड़ा सा ग्रामर की बात होती है, थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर के आते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ग्रामर के आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ आपके ग्रामर के आपके कॉन्सेप्ट में एग्जाम में आते हैं। जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये बनते हैं कि जंबल वर्ड्स को आप कैसे अरेंज कर सकते हो। जंबल वर्ड्स जानते हो सब लोग,
कितने लोग जानते हैं जंबल वर्ड्स को सॉल्व करो, जल्दी सिखाओ मुझे। रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस कितने लोगों को आता है, या रीअरेंजमेंट कितने लोगों को आता है, जल्दी बताओ तो मुझे, कितने लोगों को दिक्कत होती है रीअरेंजमेंट में। तो मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा रीअरेंजमेंट की, जल्दी बताओ रीअरेंजमेंट में कितने लोगों को प्रॉब्लम, जल्दी फटाफट बताओ भाई, कितने लोग रीअरेंजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते या जंबल वर्ड्स को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जल्दी बताओ मुझे। जंबल वर्ड्स को कितने लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, या कितने लोग क्या कर पाते हैं, कितने लोग जंबल वर्ड्स या रीअरेंजमेंट को नहीं कर पाते, मुझे सही बताओ। तो मैं आप लोगों को एक अलग क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होगा, तो मैं आप लोगों को उसका रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा कि जंबल वर्ड्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे प्रॉब्लम होती है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होती है प्रॉब्लम भाई। अच्छा, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। कितने लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत होती है भाई, कितने लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत होती है, कितने लोगों को रीअरेंजमेंट में दिक्कत होती है। ठीक है सर, रीअरेंजमेंट सीबीएसई इस साल हटा दिया है। अभिजीत कुमार, अच्छा सर लिटिल मच प्रॉब्लम है, अच्छा मैं देखता हूँ, लेकिन आपको याद रखना, चाहे रीअरेंजमेंट, चाहे जंबल वर्ड या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आता है, ठीक है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, पता होगा आप लोगों को, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है भाई, क्वेश्चंस में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होता है, अ डॉग, चलो क्वेश्चन बताना सब लोग। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, यहाँ पे दे दिया मैंने स्पेस, और यहाँ पे डॉग इज एजाइल। चलो बताओ मुझे यहाँ पे क्या भरोगे, जल्दी बताओ। तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, आपसे पूछ ही लिया, चलो जल्दी बताओ यहाँ पे आप लोग क्या फिल करोगे। मैंने एक आपको क्वेश्चन दे ही दिया, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, आई हैव ए डॉग, डॉग इज एजाइल, यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, रिकॉर्डेड वीडियो दे दीजिएगा सर। हाँ दे देंगे बाबू, मैं आप लोगों को सेक्शन बी का, सेक्शन सी, सेक्शन डी का रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। चलो बताओ यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, जल्दी बताओ। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है, मुझे भी याद आ गया तो मैंने पूछ लिया। बताओ यहाँ पे क्या फिल होगा, दिस फिल होगा। अच्छा, और बताओ भाई यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, यहाँ पे जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, दिस फिल करोगे, नित्या द। अच्छा, और लोग बताओ भाई, और लोग बताओ, जल्दी बताओ, और लोग बताओ कि यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे आप क्या फिल करोगे। नंदनी वगैरह सब लोग कहाँ चले गए भाई, आदर्श बताओ जल्दी, यहाँ पे क्या फिल होगा। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दूँ क्या, ऑप्शन नहीं दूंगा, चलो ऑप्शन तो अभी फिलहाल नहीं दूंगा। अच्छा ऑप्शन दे देता हूँ, चलो ऑप्शन लिखो, चलो ए होगा, एन होगा, द होगा, इसके अलावा दिस होगा, और एक ऑप्शन मैं आपको और दे रहा हूँ, 5 ऑप्शन दे रहा हूँ, एंड होगा। चलो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, चलो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा भाई, एन होगा, बताओ भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, जल्दी बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट बताओ सब लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, द होगा, या एंड होगा, कि एन होगा, कि दस होगा, बताओ जल्दी बताओ। आपकी बुद्धि को मैं देखता हूँ, कुछ लोग मैसेज लिख करके डिलीट कर देते हैं, इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग कि या तो लिखो ना, तो लिख कर डिलीट कर देते हो कि सर कहीं गलत ना हो जाए। अरे गलत होगा तो सर आपको पनिशमेंट देंगे क्या भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको सूली पे चढ़ा दूँ, नहीं तुम्हारा गलत होगा चलो तुम्हें काला पानी की सजा, और या तो तुम्हें 2 दिन अब खाने नहीं मिलेंगे, ऐसा तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ आपके साथ। सर फुल स्टॉप है कि नहीं, अच्छा, चलो अच्छी बात, चलो फुल स्टॉप लगा दिया, चलो खुश, चलो नित्या आप खुश हो गए, बताइए फुल स्टॉप भी मैंने लगा दिया। हर्ष राय एंड होगा, गौतम गंभीर दिस होगा, अभिजीत दिस होगा, अच्छा आदर्श बाहुबली आप बताएं क्यों नहीं भैया, भौकाली भैया, नित्या, और लोग कहाँ चले गए। अच्छा चलो देखो अब सुनो, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, और कुत्ता कैसा है, एजाइल है, ठीक है, तो और तो थोड़ा फिर भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, याद रखना इस बात को, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब बताओ खुद सोचो कि यहाँ पे हम लोग क्या, जब हम लोग किसी भी सब्जेक्ट की, यहाँ पे मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डॉग की बात कर रहा हूँ, तो जब हम लोग किसी सब्जेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं, और जब उसी की बात एक बार हमने कर लिया, जब उसी के बारे में हम लोग दोबारा बताते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल द आता है, वहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल द आता है। याद रखना, जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड की, किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं और दोबारा हम लोग उसी सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बताओ तो, रॉक्स एंड बैक, यू आर अभिजीत कुमार, आई एम रोटेक्स, कैन मेक प्रिंट अकाउंट्स ऑन द जीमेल, ठीक है,
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो एक बात समझना, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक बात और सिखा दूं। ठीक है, एक बात मैं आपको और सिखा दूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स और पूछता हूं। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। एक क्वेश्चन में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स का और यहाँ पे याद रखना, किसी भी सब्जेक्ट को और आप एक बार अगर आप मेंशन कर रहे हो और दोबारा अगर उसी सब्जेक्ट की बात आ रही है तो वहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे। ठीक है, आप वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करोगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, इसके अलावा अगर आपसे मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात, जैसे मान लो आपसे मैं सब लोग जानते होंगे यूनिवर्सिटी होता है। चलो बताओ, यूनिवर्सिटी के सामने आप क्या फिल करोगे? जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ। एक वर्ड होता है यूनिक, चलो इसके पहले क्या फिल करोगे भाई? एक मैं और दे देता हूँ आपको क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन देता हूँ। एमए जानते हो? एमए के पहले क्या फिल करोगे? सबको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं ऑप्शन, सब में ऑप्शन में कॉमन ऑप्शन देता हूँ, सबका मैं ऑप्शन कॉमन देता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए, थर्ड ऑप्शन है द, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है दिस, फोर्थ ऑप्शन है दिस। चलो बताओ मुझे, इसमें से आप किस में क्या फिल करोगे? इसमें से आप क्या बताओगे? बताओ सब लोग मुझे, बताओ क्या फिल करोगे? पहले में क्या फिल करोगे भाई? यूनिवर्सिटी के पहले क्या आता है? कितने लोग एन वाले हैं, कितने लोग ए वाले हैं? यूनिवर्सिटी का आगे एन आएगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, इसीलिए मैं पूछा हूँ, इसीलिए पूछा हूँ। ऐसा कोई है जैसे हमसे क्लास 9th में पढ़ा हो, मैंने क्लास 9th में ग्रामर के टॉपिक में इसे कवर कराया था। और नंदन कहाँ गए? नंदनी या नीलेश या जो लोगों ने हमसे क्लास किया है। समित एन होगा, अच्छा चलो, अभिजीत का द होगा, और बाकी लोग कहाँ गए भाई? आकाश का भी द होगा, मतलब पृथु का, और लोग बताइए तो मैं फिर बताता हूँ। चलो याद रखना, यूनिवर्सिटी को अगर थोड़ा सा अगर आप प्रोनाउंस करो, यूनिवर्सिटी में द लगेगा। अच्छा द लगेगा, अच्छा, वाह, क्या बात है मेरे बाबू, द लगेगा। चलो देखता हूँ क्या लगता है। ठीक है, अच्छा एक बात समझो, थोड़ा सा सब लोग एक बार अपने मुंह से यूनिवर्सिटी बोलो। चलो बोलो सब लोग, तो सब लोग एक बार अपने मुंह से यूनिवर्सिटी बोलो। देखो कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, आप जो सेंटेंस का स्टार्ट कर रहे हो ना, जो आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो, कहाँ से स्टार्ट? आप कुछ ऐसे लिख रहे हो क्या? यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ लिख रहे हो क्या? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? सर वीडियो थम गया है। नहीं थम नहीं गया है, वो अंजलि कुमारी चल रहा भाई, थमते नहीं, हम लोग चलते रहते हैं। ठीक है, ए होगा। अच्छा आप सोचो थोड़ा सा कि आप क्या लिख रहे हो? यूनिवर्सिटी में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? य से स्टार्ट कर रहे हो, य से स्टार्ट कर रहे हो, तो यह क्या होगा? ये स्वर है या फिर व्यंजन, मतलब वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? यह क्या होता है, थोड़ा सा समझो, इसके प्रोनाउंसिएशन को आपको साउंड पे काम करना है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग साउंड पे काम करते हैं, साउंड पे। तो जो इसका साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी में यू का, वो कैसे आ रहा है? वोवेल आ रहा है कि कंसोनेंट आ रहा है? बताओ तो मुझे, वोवेल आ रहा है कि कंसोनेंट हो रहा है? अब इसका अगर आपको इसका जो साउंड है, बात समझिएगा, इसका जो साउंड है, इसका साउंड अगर वोवेल होगा तो एन आएगा, चाहे स्पेलिंग कहीं शुरू हो। अगर इसका साउंड कंसोनेंट आएगा तो यहाँ पे अ होगा। अब जब मैं यूनिवर्सिटी बोला आपसे, तो मैं यह बोला, और यह किस में आता है भाई? यह किस में आता है? यह आता है कंसोनेंट में, यानी कि व्यंजन में आता है। तो बड़े भैया हमारे, सर ऑल द ब्लॉक विल हैव एन ए वोवेल। अच्छा तो याद रखना, हमारे भैया लोग, हमारे बाबू लोग, हमारे बहिनी लोग, हमारे दीदी लोग, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अ यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा है? कभी भी आप ये मत कहना कि माई ब्रदर इज स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी, कभी मत कहना। बात समझ में आ गई? कभी भी आप ये मत कहना आपके भैया पढ़ते होंगे, आपके दीदी पढ़ती होंगी, या बुआ कोई पढ़ा होगा पहले, उनसे पूछना, बताएंगे आपसे। ठीक है, वो अच्छा चलो चलने लगा, थोड़ी सी क्लास रुक, चलो सही चलने लगी ना, आ गया। चलो अब बताओ मेरी बात। अभी मैं आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे एक होता है, एक और मुझे याद आ गया, एसडीएम। एसडीएम जानते हो? अरे जैसे डीएम होता है वैसे एसडीएम होता है। बताओ एसडीएम क्या होगा? सब में मैंने आपको कुछ कॉमन ऑप्शंस दिया है
यूनिक में भी ये होगा, बिल्कुल सही बात है। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ अ यूनिक, याद रखना यहाँ पे क्या होगा, अ होगा, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या हो रहा है, य से स्टार्ट हो रहा है। अब यूनिक में भी देखो ध्यान, सेम चीज है, क्या हो रहा है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं आपसे यहाँ पे भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ध्यान से थोड़ा सा समझना, इस थोड़ा सा ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ से बात करूँ तो देखें यहाँ पे यूनिक में भी क्या हो रहा है, यस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा। बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो स्टार्ट किया है ना सेंटेंस को, जो स्टार्ट किया वो यू से भले ही स्टार्ट किया है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से आ रहा है, य से आ रहा है। इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से य आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी अ होगा। अब बताओ एम ए, जैसे अगर आप कह रहे हो कि माई क्या होगा, चलो अंजलि कुमारी, अच्छी बात है। एम ए में क्या होगा अंजलि, बताओ जल्दी बताओ, सब लोग बताओ एम ए में क्या होगा, सब लोग बताओ भाई एम ए में क्या होगा। एम ए में ए होगा कि एन होगा, जल्दी बताओ। एम ए में जैसे आप कह रहे हो कि माई फादर हैव कंप्लीटेड एम ए, कि एन एम ए, कि द एम ए, बताओ। या माई मदर इज एम ए, ठीक है, एम ए कर रहा हूँ, या फिर आई विल डू एम ए इन हिंदी। अभिजीत कुमार एन होगा, नित्या जायसवाल एस डी एम में एंड एम ए में ए होगा। अच्छा एन होगा, पृथु बता रहे हैं। अच्छा 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 बाबू लोग, भैया लोग, अच्छा अच्छा हो, अच्छा हो हमारे बाबू, अच्छा बता रहे हो। ये देखो एम जो आप लिख रहे हो ना, ये आपको भले ही एम दिखाई दे रहा है, बट हो क्या रहा है, ये देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, एम ऐसे लिखते हैं। तो बताओ ये ए से एडी है भैया, ए भैया ये ए से एडी है, ठीक है। और ये क्या दे रहा है, ये जो प्रोनाउंसिएशन दे रहा है वो कैसा दे रहा है, वो वोवेल का दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम ए में एन एम ए होगा, याद रखना आपसे क्या होता है यहाँ पे, एन एम ए होता है। और बात करूँ मैं आपसे एस डी एम की, तो एस डी एम होता है, ठीक है, इसका जो साउंड हो रहा है वो एस हो रहा है, कुछ ए जैसा आ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ससिराज सिंह आ गए आप भी, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, आया करिए, कुछ मज़ेदार बातें कभी कभी होती हैं। तो एस डी एम में भी क्या होगा भाई, एस डी एम में भी क्या होगा आपका, एन होगा, इसको याद रखना। बात समझ में आ रही है। एसडीएम में भी एन होगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछना, अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है इसमें, ठीक है। और सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आपकी, मैं आपको सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, मैं आपको जब ग्रामर्स पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मैं सब ग्रामर में सिखाऊंगा कि कहाँ पे ए का यूज़ होता है। मैं क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, मॉर्निंग में स्टार्ट करूँगा ग्रामर की क्लास, तो आप लोग वहाँ पे पढ़ना देखना, एकदम मज़ा आएगा। मैं आपको उसमें सब सिखाऊंगा कि कहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। अभी तो ये सब ट्रेलर है बाबू, अभी तो ये सब ट्रेलर, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी। मैं आपको ऐसी ऐसी बारीकियाँ से हो ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ दिए जाते हैं। और बता दूं, ये आपके क्लास 10th में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। एसडीएम में एन होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है अंजलि कुमारी, बिल्कुल सही बात है। तो आप इस बात को याद रखना, ये आपके लिए 10th में तो है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कोई अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, या आपसे अगर अपने डेली लैंग्वेज में बात कर रहे हो किसी से, अगर आप अपनी बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज रहते हैं। बात समझ रहे हो। तो कुछ बातें ऐसे होती हैं जो हम लोग छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते हैं ना, कुछ हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं लेकिन मोटी गलतियां करते हैं। जैसे क्या करते हैं हम लोग, सुबह रोज सोकर के लेट उठते हैं कि नहीं उठते हैं, 9 बजे सोकर उठते हैं, हाँ। तो अब क्या करते हैं, हमको लगता है ना कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो रात में देर तक पढ़ता हूँ, या मैं रात तक पढ़ती हूँ। लेकिन खुद समझो, आपकी सुबह जो होता है ना, जो आपकी बॉडी में जो सिक्रीशन होता है विटामिन डी का, वो बड़ा पावरफुल होता है। बात समझ में आ रही है। आपके बॉडी में अगर विटामिन डी का सेक्रेशन होता है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में जो विटामिन डी का जो सेक्रेशन होता है वो कब होता है, जो अर्ली इन द मॉर्निंग जो सन रेज होती है ना, वो बड़ी पावरफुल होती है। जो लोग बायोलॉजी के आपके घर में डिटेल हों उनसे पूछेगा, ठीक है। जो आपकी बॉडी पे जो सुबह की जो धूप लगती है ना, देखो हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी तो ये बात बाद में करेंगे, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको 1 मिनट टॉपिक से। आज तो वैसे भी जब बातें ओपनली हो रही, तो आज ओपन बातें, सारी बातें बता दूं मैं आप लोगों को। जैसे क्या होता है, सर मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो अभिजीत, अच्छा सर वीडियो रुका नहीं है अभिजीत बाबू, वीडियो रुका नहीं है। चलो जैसे मान लो क्या होता है, जो आपके क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। ये सब लोग बोलते हैं आपसे, क्या बोलते हैं आपसे कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। अब सोचो कि जो विटामिन डी जो सनलाइट से मिलता है ना, अगर आपसे कोई ये पूछे, ठीक है, हाँ
अगर आपसे कोई ये पूछे कि विटामिन डी का सिक्रीशन सबसे अच्छा कब होता है या फिर कब हमारे बॉडी में जो विटामिन डी सिक्रेट होता है कब सबसे पावरफुल होता है, तो याद रखना, बता दूं मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात, सब लोग ये भी बात नहीं समझ पाते कि जो सुबह जो हमारे ऊपर जो सन की रेज आती है ना, इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि सुबह टहलो, सुबह सूर्य भगवान को जल दो। सुना कि नहीं सुना है? मम्मी लोग घर में, दादी लोग क्या करती, सुबह सूर्य भगवान को जल देती हैं ना, या सुबह लोग क्या करते, सुबह लोग स्नान करते हैं, कितना अच्छा होता है सोचो आप। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो सुबह जो पूजा करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो वाटर से जो रिफ्लेक्ट होकर के रेज आती है, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप सूर्यदेव को अगर आप जल दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप सूर्यदेव को जल दे रहे हो, तो उसमें जो वाटर की जो रेज से होकर के जो आपके रेज आती है बॉडी पे ना, वो बड़ी पावरफुल होती है। इसके अलावा जो मॉर्निंग की रेज होती है, सारा जगह पे बारिश हो रहा है सर हर्ष, अच्छा 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 ठीक है, वेदर रिपोर्ट, अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। जो मौसम डिपार्टमेंट से उनको थैंक यू, ठीक है, जो मौसम डिपार्टमेंट के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटर है उनको थैंक यू। तो अब क्या होता है कि जो आप सुबह जब आप बाहर टहलने निकलते हो ना, तो जो आपके पास जो लालिमा वाली जो रेज आपकी बॉडी पे आती है ना, वो तो आपको 2 मार्क्स वैसे भी एग्जाम में बढ़ा देती है। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, उसके बाद बहुत दिमाग तेज चलता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर आप मैथ्स की एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठोगे, देखो क्वेश्चंस फटाफट निकलेंगे, फटाफट निकलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चंस कितने आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। सब में साइंस है सर, हाँ हाँ बिल्कुल शशिराज, सही बात है, सब में साइंस होता है। वाह भैया लोग, सब लोग जान लो, सब लोग जान लो, सब लोग साइंस होता है, सब में साइंस होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को सुबह उठना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सुबह उठना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं, ठीक है। हाँ सर थक गए, अब बस करिए। थक गए? इतना जल्दी थक गए? अरे कम से कम अभी तो 2 घंटा, 4-4, 5 घंटा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी देखो, इसलिए तुम आज मजेदार बातें कर रहा हूँ, आज तो मैं आपको साइंस भी नहीं सिखा रहा हूँ, या आज आपको मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, तब क्यों थक गए यार? आज तो वैसे भी मजेदार बातें हो रही हैं, तब भी थक गए, ठीक है, तब भी थक गए। थकना नहीं है, वैसे मैं इंटरेस्टिंग कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, ओके। चलो ये बातें समझ में आ गई। तो हम आपके लिए एक अलग से काम करेंगे, अनसीन पैसेज पे काम करेंगे आपको अलग से क्लास में, और जो आपके ग्रामर के सेक्शंस आने हैं उस पर मैं आपको अलग से काम करूंगा। मतलब हम लोग बहुत ब्रॉडली काम करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ब्रॉडली काम करेंगे। सोशल साइंस थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए परेशान मत होना, हाँ, लेकिन पढ़ाऊँगा सब मैं, ये मेरी गारंटी है, आपको सब कुछ सिलेबस कवर कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल परेशान मत होना कि सर आप सोशल साइंस क्यों नहीं सिखा रहे हैं आजकल, उस पर नहीं कर रहे हैं, आप इंग्लिश पे आजकल वीडियो नहीं दे रहे हैं। तो आपको सब वीडियोस मिलेगी, थोड़ा सा स्पीड इधर धीरे धीरे हो गई है, लेकिन आपको मिलेगी सारी पे वीडियो, सारी क्लासेस आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, सारी क्लासेस मैं आपको दूंगा 1 बाय 1 करके। थोड़ा सा इधर देरी हो गया था, लेकिन अभी चीज़ें फिर से सही हो जाएंगी। और सारे टीचर्स लोग भी अब इलाहाबाद में धीरे धीरे आ रहे हैं, तो जो भी आपके कुछ स्पेशलिस्ट टीचर्स वो लोग भी अब क्लासेस लेंगे। लेकिन एक बात जान लो बाबू सब लोग, कि जितना आप सीख रहे हो उसको आप रिवीजन भी करते रहा करो, ताकि किसी चीज़ को आप भूलो मत, ठीक है। वीडियो रुक गया? नहीं, वीडियो तो नहीं रुका, वीडियो नहीं रुका, वीडियो चल रहा है भाई मैथ्स के, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आज क्लास को यहीं पे फिनिश करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको इंग्लिश का प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्या, जो आपके अनसीन पैसेज है। थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा अनसीन पैसेज, आपको थोड़ी देर में 10-15 मिनट में मिल जाएगा क्लास ओवर होने के। और आप सब लोग मुझे ईमानदारी से सॉल्व करके इसे भी सेंड करोगे, ठीक है, सब लोग सेंड करोगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है पंकज भैया, थैंक यू, क्लासेस चल रही हैं। हाँ, तो अभी आप लोग सॉल्व करके मुझे इसे दोगे, जो बातें हमने सीखी है ना अनसीन पैसेज को रिगार्ड में, कि कैसे हम इसे सॉल्व करना है। क्लास ओवर होने के 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ग्रुप में जो टेलीग्राम चैनल है या फिर जो व्हाट्सएप पे जिस माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, सबको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मैं पेपर तुरंत प्रोवाइड कर रहा हूँ। और सब लोग स्टॉप वॉच लगा करके मुझे सेंड करना ईमानदारी से, क्वेश्चंस की फोटो क्लिक करके मुझे देना कि कैसे हो पा रहे क्वेश्चंस, कैसे करना है, वो सारी चीज़ हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। और एक बात मैं बता दूँ सर, सब एनसीईआरटी से ही क्लास लेते हैं। हाँ हाँ, सब लोग एनसीईआरटी से ही, एक बात समझ लो भाई, सब लोग जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सारी बातें एनसीईआरटी की होती हैं। यहाँ पे कुछ भी बात आपको एनसीईआरटी के बाहर की नहीं मिलनी, चाहे वो साइंस की मैं बात करूँ, चाहे वो सोशल साइंस की बात करूँ, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूँ, चाहे मैं साइंस की बात करूँ, चाहे मैं मैथ्स की बात करूँ, जो भी हम लोग बात करेंगे सब हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ही बात करेंगे, कुछ भी हम लोग एनसीईआरटी के बाहर की बात नहीं करनी, ठीक है। हम लोग प्लीज़ सर थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा ओके सर, बिल्कुल सर, थोड़ा मैं बड़ा लिखूँगा, ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा लिखूँगा। तो वो बातें हम लोग करनी है, ठीक है। शशिराज, हाँ बिल्कुल सर, यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गया है 6 से। अच्छा
चलो यूनिट टेस्ट वाले जो लोग, वो लोग भी हमसे संपर्क करेंगे, सिलेबस अपना बताएंगे, सिलेबस में क्या क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, जो चीज़ें अभी आप तक नहीं मिल पाई हैं बताना, उसकी क्लास हम लोग बहुत जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों का जो काम है ना, आप उसे रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी, हम करेंगे आपके लिए काम और आप मेरे लिए काम करोगे। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो मैंने बता दिया है, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो आप मुझे बताते रहा करो समय समय से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ बिल्कुल, हर्ष नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, क्लास को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल साइंस और मैथ की दोनों की क्लास चलेगी। आज थोड़ा सा मैंने इंग्लिश पे, मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने आज आपको इंग्लिश की बातें करी हैं। कल हम लोग बात करेंगे किस पे, अपने साइंस के सिलेबस को भी आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है। मे बी फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूंगा, या मेटल्स एंड नॉन मेटल साइंस केमिस्ट्री में स्टार्ट होगा। और हम लोग जो अपना एक्सरसाइज ये 2 क्वेश्चंस बचे उसको कवर करेंगे, और बाद में 6.3 की तरफ कुछ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम मुझे आप बताओ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है आपको सारे फ्रेंड्स तक, आपके सारे रिलेटिव तक, जो लोग भी क्लास 10th में, सब तक ये वीडियो आपको पहुंचाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय, टेक